जय हिंद गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस इस वाली वीडियो के अंदर आपको पूरा जीएस का एनालाइज मिलेगा। मैंने बच्चों से बात करी है तो मैथ्स और जो रीजनिंग है बिल्कुल बेसिक आ रहा है। जो उनका पुराना पैटर्न रहा है सेम टू सेम पैटर्न है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, उसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट होंगे। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उतना बेस्ट है, बस ये सोच के जाना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिल रखना अभी माइंड को। और कल और जिनका परसों पेपर है उनके लिए ये वाली वीडियो है, पूरा जीएस का एनालाइज है, मतलब पूरा निचोड़ है एक तरीके से। डिफेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, करंट अफेयर करना है तो डिफेंस का करना, जो जितना मैंने करवा रखा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब अगर 7 क्वेश्चन आए तो उसमें से मैंने एनालाइज करा है 5 क्वेश्चन ना डिफेंस के आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, तो उसमें से 5 क्वेश्चन डिफेंस के हैं। तो आपको केवल और केवल आधा घंटा ही है, आधे घंटे के अंदर सारी एक्सरसाइज, जो भी इक्विपमेंट्स थे, मिसाइल्स वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से याद करवा रखा है। इस वीडियो को पूरा देख के जाना। दूसरी बात, अगर समझो पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं लिस्ट से, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर शिफ्ट में अब लिस्ट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और उसके बाद आ रहा है एक शेड्यूल का क्वेश्चन आ रहा है। शेड्यूल से कोई क्वेश्चन आया, मेरे को पता नहीं, शेड्यूल भेजा है किसी ने लिख के कि शेड्यूल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको शेड्यूल जितना मैंने इस वीडियो में करवा रखा है ना, वो मोर देन सफिशिएंट है। अवार्ड, जैसे ऑस्कर अवार्ड पूछा है पहले शिफ्ट के अंदर कि पहले किसको मिला था, तो अभी फर्स्ट किसको मिला था, फर्स्ट इंडियन किसको मिला था, और फर्स्ट इंडियन ओरिजिन का कौन था, और इस बार 2024 में किसको मिला है, क्वेश्चन हो गए। हर शिफ्ट का एक क्वेश्चन हो गया, सब कुछ करवा रखा है इस वीडियो के अंदर, बड़े आराम से देख के जाना। बुक्स एंड ऑथर आ रही हैं पुरानी, नई वाली बुक्स एंड ऑथर नहीं आ रही, पुरानी बुक्स एंड ऑथर आई हैं, तो बुक्स एंड ऑथर कर लेना। मुगल्स की हैं, करवा रखी हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखो, आराम से बैठो, लेटो, देखो, वीडियो को देख के जाओ बस। इसके बाद क्या लिख रखा है मैंने, ये है ओलंपिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले शिफ्ट में शायद रिंग का कोई क्वेश्चन आया, अगली शिफ्ट में प्लेयर का कोई क्वेश्चन आया कि पहला कौन था इंडियन ओरिजिन से, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आया हुआ है। तो हर शिफ्ट में अब एक एक क्वेश्चन आने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठ के 2x 3x पे इस वीडियो को देखो, कंप्लीट करो। इसकी पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक भी है, एप्लीकेशन का लिंक भी है, और मेरा फोन नंबर भी है। कोई भी डाउट है डायरेक्ट आप मेरे को कॉल व्हाट्सएप पे कर सकते हो, मैसेज वगैरह। ठीक है, तो और क्या था, बस इतना ही। हाँ, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और बहुत ही अच्छा एनालाइज, मैं बोल रहा हूँ यूट्यूब पे ऐसा एनालाइज नहीं मिलेगा आपको, बेस्ट एनालाइज कर रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आपका एक क्वेश्चन अब हर शिफ्ट के अंदर इसमें से आने वाला है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि आपकी पहली 2 शिफ्ट में आ चुका है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम यूनियन लिस्ट में देख लेते हैं क्या क्या आएगा। इसके बाहर नहीं आएगा, ये मेरे ही नोट्स हैं। ठीक है, इसके बाहर बिल्कुल नहीं आने वाला है क्वेश्चन। देखना, एक हो गया पहले बैंकिंग, रेलवे, टेलीकॉम और सिटीजनशिप। इसको याद रखना, सिटीजनशिप भी यूनियन के अंदर आता है। ठीक है, अब आता है स्टेट के अंदर कौन कौन से आते हैं। देखो इसकी मैं आपको ट्रिक भी याद करवा दूंगा ताकि आप कंफ्यूजन ना हो एग्जाम टाइम पे। ठीक है, पहला आ गया पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन स्टेट के अंदर आता है। याद रखना स्पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप गलती कर दोगे, आप इसको कॉन्करेंट में मार दोगे। जो स्पोर्ट्स है वो स्टेट के अंदर आता है, एस से स्पोर्ट्स और एस से ही स्टेट, इसको पक्का से याद रखना। एल्कोहल, आपने सुना होगा कि बिहार के अंदर एल्कोहल बैन है, सुना है ना, तो वो क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट बैन कर सकता है तो वो स्टेट के अंदर आता है। अब आता है लैंड रेवेन्यू और उसका जो भी होता है। ठीक है, लैंड और उसका रेवेन्यू, जैसे आपने सुना होगा कि कोई अगर हरियाणा का रहने वाला है तो वो हरियाणा में प्लॉट खरीदेगा, तो वो जो उसकी रजिस्ट्री होती है वो हरियाणा के स्टेट के अंदर होगी। ठीक है, तो ये तो अब नॉर्मल सी बात है। पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है पुलिस, क्या नाम होता है, पुलिस। पुलिस कहाँ की, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, यूपी पुलिस अलग है, मतलब हर जगह की पुलिस अलग होती है। कोई लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस, तो ये सब किसके अंदर आ रहा है, ये सब स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहा है। मुझे पता है आप कहाँ पे गलती करोगे, मैं उसको अच्छे से, एक सेकंड देना, मैं उसको अलग से मार्क कर देता हूँ। एक तो आप स्पोर्ट्स के अंदर गलती कर सकते हो, एक सेकंड देना, ये ज्यादा डार्क हो गया है। ठीक है, आप एक तो स्पोर्ट्स के अंदर गलती कर सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा मार्क कर देते हैं। एक तो आप स्पोर्ट्स के अंदर गलती कर सकते हो, और यहाँ तो आप नहीं गलती करोगे, और एक ये इन दोनों के अंदर गलती कर सकते हो। इसके अंदर एग्रीकल्चर और इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। आपने सुना होगा, अगर आप जैसे मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यूपी के अंदर आपने सुना होगा यूपी के एक अलग से हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है, तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन क्या चीज आता है, स्टेट के अंदर आता है, इसको अलग से याद रखना। ठीक है, अब आता है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या क्या आएगा। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या क्या आता है, पहला आता है एजुकेशन। एजुकेशन के बाद आ गया फॉरेस्ट, फिर आ गया मैरिज, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर ये क्या बोलते हैं, लीगल, मेडिकल प्रोफेशंस एंड अदर, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, इकोनॉमिकल एंड सोशल प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एंड ट्रेड लेबर डिस्प्यूट्स जो होते हैं। देखो अब बोलोगे सर ये याद कैसे होंगे, थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान से सुनना। आप इसको एक स्टोरी लाइन की तरह याद कर सकते हो। कैसे, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो याद हो जाएगा। पहले एक छोटा सा बच्चा है, पहले उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, फिर जब हमारे हिंदू धर्म में क्या चीज होता है कि वो उसके बाद फिर वो फॉरेस्ट चले जाते हैं ब्रह्मचारी करने। तो एजुकेशन के बाद वो ब्रह्मचारी करने फॉरेस्ट में चला गया। उसके बाद जब उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद वो क्या करता है, शादी कर लेता है, मैरिज करता है। उसको अपने घर के बिजली के बिल देने पड़ते हैं। अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो आप बिजली को इस तरीके से भी याद कर सकते हो, जैसे कि यूपी के अगर जो कोई रहने वाला है तो यूपी पीसीएल अलग होगा, अगर पंजाब पीसीएल अलग होगा, मतलब अपने अलग अलग सुने होंगे, प्लस और एक सेंटर का भी अलग से होता है।
ठीक है, जैसे कि एनटीपीसी दादरी, ठीक है, तो मतलब अलग अलग जगह, मतलब सेंटर में भी होता है और स्टेट में भी, तो ये दोनों कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इसलिए अब आता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी, तो आप लीगल प्रोफेशन, कुछ भी प्रोफेशन ले सकते हो। मैं स्टोरी को कनेक्ट कर रहा हूँ, पहले वो पढ़ाई करेगा, फिर वो जंगल में चला गया, फिर उसने शादी कर ली, फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात आ गई, फिर लीगल, मतलब वो कोई भी प्रोफेशन कर सकता है, मतलब या फिर लीगल या मेडिकल या कोई भी अदर। उसके बाद फिर वो पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा और अपनी फैमिली की प्लानिंग करेगा। उसके बाद उसको पैसे की और सोशल प्लानिंग, दोनों प्लानिंग करनी पड़ेगी। फिर वो एक ट्रेड करेगा, ट्रेड यूनियन और ट्रेड लेबर डिस्प्यूट, ठीक है। तो आपको एक तरीके से ये एक पूरा मैंने आपको स्टोरी लाइन से याद करवा दिया है, ठीक है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा एप्लीकेशन है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गाइस पॉलिटी के अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये आ रहा है कि शेड्यूल का। तो गाइस आपको शेड्यूल याद होनी चाहिए, मैं फटाफट याद करवा रहा हूँ। देखो पहला शेड्यूल हमेशा हमारे देश की बात करता है, तो इसके अंदर 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं, ठीक है। अगला, दूसरे के अंदर आती है वेतन, वेतन मतलब सैलरी की बात आ रही है, ठीक है। तीसरे में आती है शपथ की बात, शपथ मतलब क्या होता है बताओ, ओथ, ठीक है, इसके अंदर ओथ की बात आ रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट में फोर्थ शेड्यूल के अंदर राज्यसभा की बात आती है। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए जितना मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट के अंदर हमारा देश, उसके अंदर वेतन, जैसे पिक्चर्स में बोलते हैं ना, मैं अपने तीना टाबरा की शपथ खाती हूँ, तो 3 में शपथ आती है, चौथे में राज्यसभा, 5वें में आता है गाइज एससी और एसटी, और 6th में भी एससी एसटी आता है, बट इसके अंदर स्पेशल है जो कि आता है ममता। आप याद रखना इसको ममता नाम से, ठीक है। और इसमें याद रखना मनी नहीं है, मनी वाला मणिपुर नहीं है, दोनों एम से क्या है, एक का नाम है मेघालय, मेघालय को मैं बादल से बनाता हूँ, और मिजोरम को एमजेड। टी से क्या हो गया त्रिपुरा, और ए से क्या हो गया असम। ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। उसके बाद आ गया सेवंथ, सेवंथ के अंदर लिस्ट, जो कि अभी लास्ट अभी मैंने आपको क्वेश्चन ये वाले करवाया था। लिस्ट में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका है। अब आती है इसके अंदर भाषा, लैंग्वेज, 8th शेड्यूल के अंदर भाषा ही आती हैं, लैंग्वेजेस आती हैं। कौन कौन सी भाषाएं, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से याद करवाने की आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, जितना मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इतना ही पता है तो बहुत होगा। तो गाइज कितनी लैंग्वेजेस हैं ये आपको पता होनी चाहिए। बताओ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं टोटल। पहले 14 थी, याद रखना, पहले 14 लैंग्वेजेस थी, अब कितनी हो गई हैं 22। ये क्वेश्चन भी आ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितनी हैं 22 लैंग्वेजेस हैं अभी फिलहाल। पहले 14 थी, अब 22 हैं। क्या इंग्लिश लैंग्वेज है कि नहीं है, ये वाली चीज बताओ। तो याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज के अंदर काउंट नहीं की गई है। जो 22 लैंग्वेज हैं इसके अंदर हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, वो उर्दू आती है, संस्कृत आती है। मैं एक बार सबके नाम बोल रहा हूँ, सब बस आपको जनरल आइडिया पता होनी चाहिए कौन कौन सी आती हैं, और एक ही है जो नहीं आती है, तो इसको इंपॉर्टेंट है। कई बार ये वाला क्वेश्चन एफकेट के अंदर प्रीवियसली पूछा गया है कि कौन सी लैंग्वेज नहीं है, तो ये अगले शिफ्ट के अंदर आ सकता है कि कौन सी लैंग्वेज नहीं है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इंग्लिश कोई बच्चा टिक करेगा ही नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ इंग्लिश हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेज नहीं है, नहीं है, क्रॉस कर रहा हूँ, नहीं है, ठीक है। अब यहां से जो लैंग्वेज के अंदर गाइस अमेंडमेंट पक्का, वेरी 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 कितना इंपॉर्टेंट कर लेना, नेक्स्ट शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन पक्का से पक्का आना ही है। देखो एक 3 टेबल बना लेना, यहां से पक्का क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ। देखो सबसे पहले बात तो आपको अमेंडमेंट पता होना चाहिए कि 21st अमेंडमेंट से, सीए लिख रहा हूँ यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, जो कि 1967 में हुआ था, यहाँ पर सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई थी। कौन सी लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज, ठीक है, सिंधी, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 67 में सिंधी, 67 में सिंधी, और 72 मतलब 92 में नमक, न, मैं और कै। नमक से क्या कौन कौन सी लैंग्वेज हो गई, इस वाले नए से हो गई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। तो 72 में, 67 में सिंधी, 72 में नमक, ठीक है। और 2003 के अंदर कौन सी जोड़ी गई है, 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई हैं, कौन कौन सी बताओ। ये है संथाली, मतलब मैथाली, संथाली, डोगरी, बोडो। एक साथ बोलोगे तो जल्दी याद हो जाएगी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ चारों के नाम। यहाँ पे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, 2003 की बात है, और ये वाली जो जोड़ी गई थी 71 से, और ये 92, जो ये 1992 है गाइस, तो ये वाला 92 यहाँ पर आ जाता है, ये 92 अमेंडमेंट है। तो ये आपको तीनों अमेंडमेंट याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे लिखने के लिए, मैथाली, संथाली और डोगरी
और बोडो। ये 4 लैंग्वेज है जो यहाँ पे ऐड हुई थी। तो एक बार मेरे साथ बोल दोगे तो याद हो जाएगा, गाने की तरह बोल दो, मिथाली संथाली डोगरी बोडो, मिथाली संथाली डोगरी बोडो, मिथाली संथाली डोगरी बोडो, याद हो गई। और ये नमक क्या क्या था इसमें, एन ना से माँ से और कैसे, फटाफट बता दो नमक क्या था। न से था नेपाली, और मैं से था मणिपुरी, और कैसे था कोंकणी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गाइस जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इतना भी आप पढ़ के चले जाओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी बट आप पक्का इसको वीडियो को देख के जाओ। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, शेड्यूल ए 1 पढ़ लिया है, शेड्यूल 1 पढ़ लिया है पूरा का पूरा। एक सेकंड को, पेन नहीं चल रहा है। 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 6 7 8। अब बचा 9 10 11 12, उनको भी यहीं पर ही कंप्लीट कर लेते हैं। 9 10 11 और 12, थोड़ा ध्यान से देखना, ये कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर ही। 9 मंथ फॉर द लेडीज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज उनके पेट में बेबी होता है। तो वैसे ही 9वां महीना और 9वां शेड्यूल बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी फंस गया ना तो फिर वो उसको निकाला नहीं जा सकता। आपने संजू मूवी देखी है, तो संजय दत्त के ऊपर जो टाडा एक्ट लगा था, टेररिस्ट वाला जो अटैक था, वो था मतलब एक्ट था टेररिस्ट वाला, ये वो है एक्ट है। तो टाडा वाडा जो भी है, इतने जो खतरनाक एक्ट्स हैं वो इस 9वें शेड्यूल के अंदर है। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कब जोड़ा गया था, 1951। ठीक है, और अगर इसी 51 में एक जोड़ दोगे तो ये 52 अमेंडमेंट में 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, और ये जोड़ा गया था 1985। 1985 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें 10 से याद कर सकते हो, दल बदल, दल बदल। दल बदल का मतलब होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो 10th शेड्यूल के अंदर आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। गाइस मैं, मेरे ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास है ना तो पढ़ के जाना गाइस। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 11th के अंदर पंचायत आता है, और 12th के अंदर क्या चीज आती है, 12th के अंदर आती है म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो 11th के अंदर पंचायत, 12th के अंदर म्युनिसिपैलिटी। अब यहाँ पे क्या पूछेगा, इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हो जाएंगे, एक एक माइनस कर दो, 2 में से -1 कितना हो गया 1, और 9 में से -1 8, इसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं। याद हो रहा है, ठीक है। ये 73 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ये 74 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ठीक है, 74 है ये, 74 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। अब क्वेश्चन जो एफकेट का फेवरेट क्वेश्चन है वो ये आता है कि, एक सेकंड देना बस मेरे को, कलर दूसरा ले लेते हैं यहाँ पे। हाँ, एफकेट का फेवरेट क्वेश्चन है वो ये आता है कि पहली पंचायत कहाँ बनी थी, पहली पंचायत कहाँ बनी थी। तो याद रखना, राजस्थान में नागौर में बनी थी, नागौर, स्पेशल नागौर के अंदर बनी थी पहली पहली पंचायत। और अगर पूछ ले कि पहली म्युनिसिपैलिटी कहाँ बनी थी, तो याद रखना मद्रास थी, मद्रास। ठीक है, तो इससे बाहर आपका पॉलिटी में जो अभी तक एनालाइज के अकॉर्डिंग इससे बाहर नहीं आएगा, इतना पढ़ लोगे तो बहुत है। अब गई नेक्स्ट है आपका ऑस्कर वाला। देखो ऑस्कर में जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है अभी स्टैटिक वाला। ऑस्कर अवार्ड से पक्का नेक्स्ट शिफ्ट में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। स्टैटिक में आपको ये पहली बात तो इसका ईयर याद रखना है, 1 2 ऐसे लिख लो, बीच में 9 9 लगा दो, 9 9। तो 1929 में इसका मतलब स्टार्टिंग थी। किसके द्वारा दिया जाता है ये, एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। पहली बार किसको दिया गया था और पहला इंडियन को किसको दिया गया था, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ये फर्स्ट शिफ्ट में आ गया है या पता नहीं कौन सा, अभी एग्जैक्टली नहीं पता चला है, बट इनमें से अगर कोई सा नहीं आया है तो वो नेक्स्ट शिफ्ट में आने की चांसेस 100% है। ये मिला है पहली बार, अगर पहला किसको मिला है तो वो पूछेगा, उसका आंसर होगा इमी जेनिंग करके। ठीक है, और अगर इंडियन पूछेगा तो क्या है उसका नाम, भानु अतैया। ठीक है, तो ये आपको दोनों याद होने चाहिए। अब है ये करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर से भी गाइस क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऑस्कर का उसने स्टैटिक पूछ लिया तो करंट अफेयर पूछ सकता है। अब ये कैसे याद करेंगे, ये मैंने वैसे अगर किसी बच्चे ने पुरानी वीडियो देखी है तो मैंने याद करवा रखा है, फिर भी एक बार आपको याद करवा देता हूँ। देखो ये ओपनहाइमर आपने पिक्चर को मिला है, कौन सी पिक्चर को मिला है, बेस्ट फिल्म अवार्ड मिलता है, ये फिल्म इंडस्ट्रीज में मिलता है, तो बेस्ट है ओपनहाइमर। तो ओपन कैसे करेंगे, समझो कोई डब्बा है तो इसको हम ओपन कैसे करेंगे, ये हमारा डाउट है। तो हमने क्या लिए, कील ली, इस तरीके की कील ले ली और उसको स्टोन से मार रहे हैं, एक स्टोन का पत्थर है, स्टोन से मार रहे हैं। तो अगर बेस्ट एक्ट्रेस पूछ ले तो उसका नाम क्या है, स्टोन आ रहा है लास्ट में, ईमा स्टोन। और अगर एक्टर पूछ ले तो क्या नाम है उसका नाम,
कील आ रहा है उसके नाम में, कील, CILLIAN, किलियन। वैसे किलियन है, आप कील पढ़ सकते हो आप इसको, CILL, कील। वो होती है ना कील, कील ठोकने वाली, जो दीवार के अंदर कील ठोकते हैं। तो एक के नाम में कील आ रहा है, एक के नाम में स्टोन आ रहा है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। और गाइज एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि ओपनहाइमर का डायरेक्टर कौन है, ये आपको याद रखना है गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, नोलैन, नोलैन को आप ऐसे सकते हो 9 बार मारा है, 9 टाइम्स, ठीक है। तो आप इसको, ये आपको 9 बार आ जाएगा, 9, नोलैन। किसने लिखा है ये? नोलैन ने लिखा है। मतलब नोलैन इसका डायरेक्टर है इस पिक्चर का। तो ये भी इसको भी मिला है, इसको मिला है, इसको मिला है, 4 लोग को मिला है। तो आपको ये मतलब याद होना चाहिए। मुझे नहीं पता आप कैसे याद करोगे, बट मैंने काफ़ी आपकी हेल्प करी है कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो जैसे मैंने याद कर रखा है। ओपन करना है हमें बॉक्स को, कील से स्टोन पे 9 बार मारा। तो ओपन है हैमर किसने लिखी है? नोलन ने लिखी है। स्टोन आ रहा है जो कि लड़की है, कील आ रहा है जो कि लड़का है, जो कि बेस्ट एक्ट्रेस है। अब इस तरीके से इसको याद कर सकते हो। अगर किसी ने मूवी देखी है तो उसको तो याद होगा ही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गाइस मुगल्स की एक बुक आ रही है आपके एग्जाम में, तो अब मुगल्स की बुक पढ़ते हैं फटाफट, कौन कौन सी आती हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है, आना ही आना है, ठीक है। देखो पहला पहला नाम है तुज्क आई बाबरी। देखो कन्फ्यूज़न नहीं होना क्योंकि बहुत ही आसान है। बाबर नाम आ रहा है तो ये किसकी ऑथर कौन है? इसका बाबर है। लैंग्वेज भी आ जाती है कभी कभी, तो इसकी लैंग्वेज कौन सी है? चगताई तुर्की, चगताई तुर्की इसकी लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया था किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खान ने इसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था। ये अलग से पॉइंट है, इसको अलग से याद करना। देखो एक बार बस पढ़ लो, एक बार लास्ट टाइम में रिवीजन करवा दूंगा, सब कुछ याद हो जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे आ जाते हैं। सेकंड बुक का नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा, ये एन है, नामा ये एच है, ठीक है। हुमायूं नामा ये किसने लिखी है? इसका ऑथर है गुलबदन बेगम, ठीक है। और लैंग्वेज क्या है? पर्शियन है। वैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक बुक और ऑथर पक्का आता है, ठीक है। हुमायूं नामा। उसके बाद नेक्स्ट किताब अकबर की 2 किताबें जो अबुल फजल ने लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोनों। एफकेट के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। दोनों किताबों के नाम लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। पहली किताब का नाम है अकबर नामा, ये किताब है। दूसरी किताब है आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, याद रहेगा। अकबर नामा और आइन ए अकबरी, ये दोनों किसने लिखी हैं? अबुल फजल ने लिखी हैं, अबुल फजल। इंपॉर्टेंट, मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रहा हूँ जो आपको एट एन इंस्टेंट आपके टिप्स पे होने चाहिए। अबुल फजल ने लिखी है। लैंग्वेज क्या है? पर्शियन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है तुझ ए जहांगीर। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है फिर भी मैं ये, क्योंकि किताबें मैं सारी ही करवा रहा हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि, लेकिन ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि आज तक ये आई नहीं है। ये किसने लिखी है? जहांगीर इसके ऑथर है, जहांगीर ऑथर है, और ये भी पर्शियन में लिखी गई है। सारी किताब पर्शियन है। देखो हर की लैंग्वेज याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जो स्टार्टिंग में बताई थी, चगताई तुर्की, सिर्फ ये एक लैंग्वेज है जो चगताई तुर्की में लिखी गई है, और सबकी लैंग्वेज पर्शियन होगी। जितनी भी किताबें आगे आएंगी सबकी लैंग्वेज क्या आएंगी? पर्शियन होगी। तो आपको लैंग्वेज में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक किताब इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है आलिमगिर नामा। देखो आलिमगिर किसको बुलाते थे? आलिमगिर बुलाते थे औरंगजेब को, ये हल्का सा याद रखना। नोन एज, दूसरे कलर से लिखते हैं इसको, नोन एज औरंगजेब, ठीक है। आलिमगिर नामा, तो आलिमगिर नामा जो इसके ऑथर हैं, और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? लैंग्वेज तो मेरे ख्याल से आपको अब याद रहेगी, पर्शियन है, क्योंकि मैंने बता दिया सिर्फ एक ही किताब है जो चगताई तुर्की, वो कौन सी थी? तुर्के बाबरी, ठीक है, बाबर, जो बाबर ने लिखी है। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, आलिमगिर नामा जो है ये किसने लिखी है? मिर्ज़ा मोहम्मद, ठीक है, मिर्ज़ा मोहम्मद ने लिखी है। याद रहेगी, ठीक है। एक लास्ट किताब और है गाइस, लास्ट किताब, उस किताब का नाम है शाहजहां नामा। नामा ये अपने आप से ऐड कर देते हैं लास्ट में, शाहजहां नामा। वही लैंग्वेज क्या है? पर्शियन है, ये तो मेरे ख्याल से आपको याद रहेगी, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो शाहजहां नामा है किसने लिखी है? ये इनायत खान, वाई इनायत खान, याद रहेगा ये, अच्छा है, इनायत खान। देखो आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट है एक क्या, रिवीजन करवा रहा हूँ,
किस तरीके से आप अपनी कॉपी के अंदर अगर आपको रिवीजन के लिए बनाना है इस तरीके से ऐसे बना लेना चार्ट टाइप से, ठीक है। यहाँ मैं बुक का नाम लिख देता हूँ। देखो पहली बुक का नाम है तुर्के बाबरी, बाबरी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बुक का नाम, सारी बुक का नाम रेड कलर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद क्या पढ़ी थी हमने, हुमायूं नामा, नामा। उसके बाद क्या था, अकबर नामा। उसके बाद आईने अकबरी, ठीक है। देखो और क्या हो गई थी, और क्या पढ़ी थी हमने अभी, शाहजहाँ पढ़ी थी, एक शाहजहाँ नामा है ना, शाहजहाँ नामा। हाँ। उसके बाद पढ़ी थी हमने आलमगीर, आलमगीर किसको बुलाते हैं, जल्दी से बताओ मेरे को, औरंगज़ेब को, क्या बात है, ठीक है। आलमगीर नामा। देखो अब कुछ नहीं करना आपको, इस तरीके से करना है कि ये सारी तो पर्शियन में लिखी गई है अगर लैंग्वेज की बात करें, और ये वाली किस में लिखी गई है, अकेली चगताई तुर्की में। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्वेश्चन आता है कि तुर्के बाबरी या तुर्के बाबरी, जो भी इसको पढ़ोगे आप, तुर्के बाबरी ये कौन सी तुर्की, तुर्की में लिखी गई है, तुर्की में, ठीक है। या चगताई तुर्की बोल देते हैं इसको, ये भी लिख लेना, चगताई तुर्की, ये लैंग्वेज ही बोल देते हैं इसको। कन्वर्ट किसने करा था, रहीम ने। इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन किसने किया था इसका, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, रहीम, ठीक है। रहीम जी ने इसको कन्वर्ट कर दिया था किसमें, पर्शियन में। बस इतना आपको याद रखना है। अब बात आई इसके इनके ऑथर्स की, इनके ऑथर भी आपको फटाफट एक बार, क्योंकि एक चार्ट आपके एक माइंड में बन जाएगा, इसको कॉपी में सिर्फ इसको लिखना जो मैं बता रहा हूँ लास्ट में, है ना। ये किसने, बाबर। उसके बाद हुमायूं वाली किसने लिखी है, गुलबदम बेगम। उसके बाद अकबरनामा और आईने अकबरी, ये किसने लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ये वाली इंपॉर्टेंट भी है दोनों, आ रखी है इसलिए बता रहा हूँ। ये लिखी हैं अबुल फजल ने, ठीक है। उसके बाद बच्ची कौन सी, ये लास्ट वाली, ये किसने लिखी है और ये किसने लिखी है, इसको कलर दूसरा ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। चलो देखो लास्ट वाली आलिमगीर, आलिमगीर वाली किसने लिखी है, मिर्ज़ा मोहम्मद, पूरा नाम इनका काजिम है, काजिम, मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम। और शाहजहाँ नामा किसने लिखी है, शाहजहाँ नामा इनायत खान, इनायत खान। एग्जाम के बाद आओगे और बोलोगे सर एक क्वेश्चन इसमें से आया ही था, पक्का बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। तो गाइज आपके एफकेट के एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन ना जो करंट अफेयर के आ रहे हैं, उसमें से अगर समझो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर के, तो 5 से 7 क्वेश्चन डिफेंस के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करवा रहा हूँ, देखो मैं आपको दिखा भी दूंगा। देखो ये वाला क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, जो ये भीष्म पोर्टल सिस्टम है, ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, तो यही क्वेश्चन आया था, ये क्या है। तो इसी तरीके से अगले एग्जाम में वो पूछ लेगा कि विद्युत रक्षक क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब एक जनरेटर है, जो कि मतलब जैसे समझो कि हर एक आर्मी स्टेशन है बहुत सारे पूरे इंडिया के अंदर, तो हर एक आर्मी स्टेशन का जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है, मतलब एक जगह से बैठ के सारे जनरेटर्स को बंद करा या ऑन करा जा सकता है। विद्युत रक्षक, विद्युत मतलब होता है बिजली, रक्षक मतलब होता है उसको बचाना, उसको मतलब कंजर्व करने एक तरीके से, ठीक है। तो जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम है, जनरेटर को मॉनिटर कर रहा है, याद रखना जनरेटर को। अब आता है, तो इस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ फटाफट फटाफट, ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। 2x पे 3x पे देख के जाना है इस वीडियो को पूरा। अब ये बम्बी बकेट ऑपरेशन, ये कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड में फायर लगी थी, तो एक हेलीकॉप्टर है, उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर। उस ये मतलब हेलीकॉप्टर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो मैं ऐसे ही कुछ भी हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में आ सकता है, तो बस आपको इतना याद रखना है, क्या, एक सेकंड रुकना बस, हाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है, V5 हेलीकॉप्टर है, V5 हेलीकॉप्टर से उत्तराखंड के अंदर जो फायर लगी थी, तो हेलीकॉप्टर, ये मैंने हेलीकॉप्टर बना रखा है, ये बकेट है और नीचे पानी छिड़क रहे थे, तो इसका नाम है बम्बी बकेट ऑपरेशन, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये आपके एग्जाम में आ रखा है, और ये आ सकता है नेक्स्ट वाली शिफ्ट के अंदर। आगे चलते हैं, ये देखो ये है 2 एंटी सबमरीन वारफेयर, ये क्वेश्चन गाइस आपकी अगली शिफ्ट में पक्का देखने के लिए मिलेगा वाला क्वेश्चन। एंटी सबमरीन वारफेयर मतलब सबमरीन वारफेयर है ये, अक्षय और आग्रह, ये INS है, ये दोनों पक्का एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ये पूछेगा ये क्या है, तो ये एंटी सबमरीन वारफेयर है। किसने बनाया है, GRAC ने बनाया है, और ये सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के अंदर बने हैं, ठीक है। अब गाइस ये 2 क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कौन कौन सी कमीशन हुई है, ये पिछले 6 महीने का करंट अफेयर है पूरा, पिछले मतलब जून से लेकर जुलाई तक का, सॉरी जनवरी से लेकर जुलाई तक का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो 6 से 7 महीने का हो गया, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना है कौन कौन सी डीकमीशन हुई है और कौन कौन सी कमीशन हुई है, सिर्फ आपको इनके नाम याद कर लो आप। ये वाला पक्का क्वेश्चन आएगा, INS संग्राम, ये डीकमीशन हुई है, ठीक है। ये हो गया आपका गुलदार और कुंभीर, तो ये सब आपकी डीकमीशन हुई है, बस आपको एक जनरल याद होना चाहिए कि ये सब डीकमीशन हुई है। जिनका भी नाम M से स्टार्ट हो रहा है ना, M, सारी M वाली क्या है, कमीशन हुई है, क्या हुई है, कमीशन हुई है, आपको याद होना चाहिए। तो गाइस अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट शिफ्ट में देखने के लिए मिल सकता है। INS जटायु, तो ये सेकंड नेवल बेस है, ठीक है, तो ये मिनी कॉइन में खुला हुआ है। फर्स्ट कौन सा है ये भी पूछ सकता है, तो आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पता होने चाहिए, ठीक है।
आगे चलते हैं, बस जटायु याद रखना, जटायु भी रिसेंट न्यूज़ में था, मिनिकॉय के अंदर खुला हुआ है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है ये आपका नेक्स्ट है आपका पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, इसका नाम है समुद्र पहरेदार, ठीक है। ये वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड का है, पूछ भी सकता है, बस आप इतना याद रखें कि समुद्र पहरेदार क्या है। ये समुद्र पहरेदार कुछ नहीं है, ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल्स है, बस इतना याद रखना है इसके। अब आता है स्मार्ट, ये वाला क्वेश्चन भी शायद आपका फर्स्ट शिफ्ट में सेकंड में किसी में आया हुआ है। स्मार्ट, स्मार्ट का फुल फॉर्म पूछा है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ द टॉर्पीडो, मतलब टी से बस आपको इसका इसमें क्या है, क्या याद क्या करना था, टॉर्पीडो। टॉर्पीडो आपने अगर कोई मूवी देखी है तो अगर जो सबमरीन होती है उसमें नीचे जो छोड़ते हैं उसको टॉर्पीडो बोलते हैं, जिसमें से मिसाइल छोड़ी जाती है। तो ये टेस्ट फायर बाय डीआरडीओ ने करा है, ठीक है। तो बस आपको यह याद रखना है, एंटी सबमरीन वारफेयर में स्मार्ट यूज करा है। बस आपको अगर टॉर्पीडो भी याद होता तो भी आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, पूरा याद करने की जरूरत नहीं होती है, स्मार्ट वे करो, ठीक है, जैसे स्मार्ट वे से पढ़ाई करो। तो यहाँ पे आपको याद करना है टॉर्पीडो याद करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं गाइस, बस आपको ये आईडीडी एंड आईएस सिस्टम, ये क्या इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड लिख रखा है मैंने, इंटर डिटेक्शन सिस्टम है, ठीक है। मतलब आपको बस यहाँ पे क्या याद रखना है, आपको सिर्फ डी से ड्रोन याद रखना है कि मतलब ड्रोन को डिटेक्ट कर रहे हैं, डीडी से मतलब ड्रोन को डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूरा तो वैसे भी आपको याद नहीं रहने वाला है, बट वहां पे देख के आपको याद आ जाएगा। तो इसका नाम क्या है, मार्क 1 वेरिएंट है, डीआरडीओ ने इसको लॉन्च करा है, बस इतना आपको ये याद होना चाहिए। गाइस ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये STEAG स्टेज इस तरीके से एक यूनिट खुली है, आर्मी की पहली यूनिट है जो कि स्टडी करेगी AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, सिग्नल टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप। तो मतलब ये आर्मी की नई यूनिट है, तो इसलिए स्टेज तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। आगे चलते हैं, देखो गाइस मेरे पास समय कम है आपको पढ़ाने के लिए, मैं फटाफट आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। INS संध्यक, ये क्या है, मैपिंग करेगी और सर्वेलेंस करेगी। तो संध्या के टाइम, संध्या मतलब होता है शाम के टाइम में, थोड़ा याद भी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग मैपिंग मैप बना रहे हैं या फिर मैप की पढ़ाई कर रहे हैं। संध्या मतलब शाम के समय हम मैप की पढ़ाई कर रहे हैं, तो INS संध्यक मैपिंग एंड सर्वेलेंस करेगी, ठीक है। अब है INS त्रगमुगली, त्रिमुगली क्या है, वाटर जेट, वाटर से रिलेटेड है, तो आप इसको याद रखना, वाटर जेट है, वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है, ठीक है, वाइजैक में हुआ था। अब है INS इम्फाल, ये बस इसके अंदर ये वुमेन वाला याद रखना कि वुमेन ऑफिसर सेलर शिप है जो कि गोवा से घूम के गोवा पे ही आ गई थी, तो INS इम्फाल ये वाली न्यूज भी थी। अब चलते हैं INS काबरा, ये अगर आपने, ये क्या इंडिया है, ये है श्रीलंका। INS काबरा जो है ये अंडोमान एंड निकोबार मतलब जो आइलैंड है ना उसके नाम पे INS काबरा, जो कि कोलंबो पोर्ट है श्रीलंका का, वहां पे INS काबरा खोला गया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एम क्या कर रहा है, मतलब इंडियन और श्रीलंका का बायलैटरल टाई है एक काइंड ऑफ, ठीक है। आगे चलते हैं, INS मैसूर, ये इसको डिस्ट्रॉयर है और ये दिल्ली क्लास का है, तो इसकी सिल्वर जुबली हुई है। आगे चलते हैं, सेचल्स, ये न्यूज में था, ये कंट्री है सेचल्स, फिर भी मैं अभी आगे भी बताऊंगा आपको ये। तो इसके जो नेशनल डे जो मिलिट्री परेड हुई थी उस पर INS, हमारी एक INS गई थी, इसने एक कटलेस एक्सप्रेस करवाई थी तो उसमें INS तीर गई थी, और एक लामती एक्सरसाइज हुई थी उसके अंदर गोरखा राइफल्स गई थी। तो ये आपको तीनों याद होने चाहिए क्योंकि सेचल्स इस बार काफी ज्यादा न्यूज के अंदर था। देखो गाइज, अब ये एक क्वेश्चन है कि यूएसए को मतलब इजराइल ने यूएसए को गिफ्ट करा है, तो इसमें भी INS ही लिखा मिलेगा, बट यहाँ पे आई का मतलब इजराइल है, ठीक है। इसका नाम क्या है, कोमनी युद्ध करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये क्या है, दुर्गा 2 का, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है आपके अगले एग्जाम के अंदर, किसी भी शिफ्ट के अंदर। दुर्गा 2 क्या है, तो लेजर वेपन सिस्टम है DRDO का, मतलब एक इस तरीके का ट्रक होगा उसके ऊपर लेजर रहेगी और कोई भी अगर ड्रोन वगैरह आएगा तो उसको वहीं पर ही खत्म कर देंगे। तो दुर्गा 2 क्या है, लेजर वेपन सिस्टम है, याद रखना इसको। अब है गाइस ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट, ये शायद ये वाला फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट कहाँ पर हुआ है, तो कारगिल वार हीरोज को लेके 26 जून को जो विजय दिवस बनाया गया था उस टाइम पे ये लद्दाख के अंदर सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है। टाइगर हिल था ना ब्रिगेड, उसने जो ये ऑर्गेनाइज करवाया था ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट। इसमें क्या है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ह्यूमन लाइब्रेरी मतलब ह्यूमन की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर कौन होंगे, ह्यूमन होंगे, और वो ह्यूमन कौन है, वो आर्मी के ऑफिसर्स या फिर आर्मी के जिन्होंने कारगिल टाइम पे वार हीरोज थे वो ही आगे वाली जनरेशन को पढ़ाएंगे। तो ये ह्यूमन लाइब्रेरी इवेंट इस तरीके का इवेंट था, ठीक है। अब है गाइस स्पर सर्विस, जो स्पर्स होती है ना, स्पर सर्विस, ये याद रखना बस पेंशन के लिए है, ये पेंशन, जो भी पेंशनर्स हैं, अगर कोई भी किसी के फादर अभी रिटायर होंगे तो उनको जो पेंशन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, स्पर सर्विस, एक मतलब ऑनलाइन साइट है ये स्पर्स, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, स्पर सर्विस। अब है, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। चाइना और पाकिस्तान ने एक ये वन बेल्ट वो ऑर्गेनाइजेशन वो था ना, CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, तो यहाँ से ये इंडिया हो गया पूरा, तो ये पाकिस्तान, ये वाला पार्ट पाकिस्तान का है, तो यहाँ से इस तरीके से एक रोड बन रही है, ठीक है। तो आपको ये बस पार्ट पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ग्वादर पोर्ट से स्टार्ट हो रही है। और अगर इंडिया का पोर्ट पूछ ले तो चाबहार पोर्ट है जो कि ईरान में है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट है। आगे चलते हैं गाइस, ये वाला क्वेश्चन भी फेवरेट बन जाएगा एफकेट का, क्या सब लेफ्टिनेंट अनामिका है वो पहली वुमेन बनी है हेलीकॉप्टर पायलट, तो अनामिका, ठीक है। ए से अनामिका, और ए से ही मतलब ABCD में ए पहले आता है, तो उनका नाम में ही ए है, नाम आ रहा है, नाम ए है, अनामिका, नाम में ही ए आ रहा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो वो पहली बार हेलीकॉप्टर मतलब फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, ठीक है। बस आपको इतना याद होना चाहिए। अब क्या है, इंडियन आर्मी का पहला फर्स्ट एवर इंडिजिनियस चिप बेस्ड 4G मोबाइल बेस्ड स्टेशन है, उसका नाम क्या है, सिग्नलट्रॉन, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि सिग्नलट्रॉन क्या है, मतलब 4G बेस्ड मोबाइल सिस्टम है, मतलब अगर कहीं पर भी इंडियन आर्मी जाएगी पहाड़ों पे तो वो अपना एक मोबाइल सेटअप लेके जाएगी, तो उसको चला के तो 4G वहाँ पे 4G नेट आ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आता है, ये क्या है, SEBX2, ये क्या है, मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है, सबसे ज्यादा है,
मतलब एक तो याद रखना इसके अंदर क्या चीज है, ये है नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है और मोस्ट पावरफुल है, सबसे ज्यादा कोई बम है ये, ठीक है, बस इतना याद रखना। अब है गाइस अस्मिता, अस्मिता क्या है, अस्मिता एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड इंडियन आर्मी के द्वारा एक मशीन गन है, बस इतना याद रखना, इतना बहुत है। अस्मिता का मीनिंग होता है प्राइड, ठीक है, ASMI गन, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। अब है गाइस आपका ये कामिकाजे मॉडल ड्रोन है जो कि नागास्त्र 1 इसका नाम है गाइस, ये नाम याद रखना, नागास्त्र 1, सेकंड क्या खुल गया, हाँ नागास्त्र 1। ये क्या है, इंडिजिनस सुसाइड ड्रोन है, मतलब क्या है, एक ये ड्रोन है, उसके आगे एक वारहेड लगा रहेगा और जहां जाके गिर जाएगा तो ये भी फट, मतलब ड्रोन भी फटेगा और मतलब जो वहां पे लोग हैं, मतलब जो टेररिस्ट वगैरह होंगे उनको ही फाड़ देगा, ठीक है। तो ये है इंडिजिनस सुसाइडल ड्रोन है, क्या नाम है इसका, नागास्त्र 1, मतलब नागास्त्र मतलब उसके आगे नाग बिठा दिया है इस तरीके से और खत्म हो जाओ जाके आगे, इस तरीके से मतलब आप इसको याद कर सकते हो। तो ये EEL मतलब इकोनॉमिकल एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने ये बनाया है, बस आपको इसकी अगर पूछ ले कि क्या है, ये इलेक्ट्रिकल UAV है, 30 मिनट्स की रेंज है, 15 किलोमीटर मतलब 15 किलोमीटर है और क्या लिखा है 30 किलोमीटर की रेंज है, कितनी रेंज है, रेंज याद रखना बस, 30 किलोमीटर रेंज है। वैसे पूछेगा नहीं, बस यही पूछेगा कि नागास्त्र 1 क्या है और कौन सी टेक्निक पे काम काम कर रहा है, ठीक है। कामिकाजे मॉडल ड्रोन है और इंडियन मतलब इंडिजिनियस डेवलप्ड है और सुसाइडल ड्रोन है, आगे जाके वो खुद जाके नीचे जाके गिर के मर जाएगा। अब गाइस ये क्या है, देखो इसको ना तोड़ तोड़ के, जब भी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। वेरी, फिर S से हो गया शॉर्ट, R से हो गया SS से हो गया शॉर्ट, ठीक है, फिर R से हो गया रेंज, फिर एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये मैन पोर्टेबल है, मतलब आपने देखिए बजूका टाइप से एक आदमी खड़ा है और उसने बजूका मार दी, तो ये इसका मतलब ये है VSHORADS, ठीक है। ये मिसाइल क्या है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल है, बस आपको इतना याद रखना है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा और कुछ नहीं है। अब गाइस रशिया की एक मिसाइल है जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, क्वेश्चन आ सकता है वाला, क्योंकि अभी उससे पहले शिफ्ट में भी कोई एक क्वेश्चन आया था जो कि रशिया की ही थी मिसाइल, तो यार है वो, यार्स मिसाइल नाम है उसका। तो वो मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, मतलब रशिया यूरोप पे अटैक कर सकता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंटल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो ये पूछ लेगा यार मिसाइल क्या है, इंटरकॉन्टिनेंटल है, इंटर बैलिस्टिक, मतलब उस तरीके से वो क्रूज मिसाइल है, वो 4-5 ऑप्शन बना के दे सकता है, बट आपको याद रखना बैलिस्टिक है और इंटरकॉन्टिनेंटल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जा सकती है। अब क्रिस्टल मेज 2 जो कि इंडिया की है, रॉक्स की, और बस इतना याद रखना, क्रिस्टल मेज जो 2 है इंडिया ने बनाई है और ये एयर लॉन्च मीडियम बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी याद रखना। ये कौन सी मिसाइल है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल थी। अब आगे चलते हैं, ये सारी जो मिसाइल है ये सारी रशिया की हैं, एक साथ इसको पढ़ लेते हैं। इग्ला एस, जिरकॉन हो गया, ठीक है, अंगारा हो गया, और ये क्या है, बुलावा हो गया। तो ये आपको सिर्फ इनके नाम पता होने चाहिए, ठीक है। और ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये जो जिरकॉन है, जिरकॉन वाली क्रूज मिसाइल है। तो बेसिक थोड़ा बहुत भी आपको याद रहेगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हैं। अब गाइस स्मार्ट एनिमेशन, ये IIT मद्रास ने बनाया, क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना एक बार। और क्या है, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MQ-9B ड्रोन है जो कि यूएसए से, मतलब इंडिया ले रहा है, यूएसए से ले रहा है। तो टोटल कितने लिए हैं, 8 नेवी के लिए, 8 आर्मी के लिए, 8 एयरफोर्स के लिए। जो एयरफोर्स और आर्मी के जो नाम है उस ड्रोन का नाम है स्काई गार्डियन ड्रोन और एक है सी गार्डियन ड्रोन। तो टोटल 31 ड्रोन्स लिए हैं, ठीक है। अब है दृष्टि 10 स्टार लाइनर, पूछेगा सीधा ये किसका है, किसने बनाया है, अडानी डिफेंस ने बनाया है, बस इतना याद रखना है इसको। दृष्टि 10 स्टार लाइनर ये क्या है, मतलब एक मेल ड्रोन है, बस आपको इतना याद रखो, मेल ड्रोन है ये। मेल ड्रोन मतलब मेल का मतलब मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस, मेल का मतलब ये है, ये मेल ड्रोन है, ठीक है। अब है उर्गम, ये उर्गम जो मिसाइल है ये असॉल्ट राइफल, मतलब मिसाइल नहीं सॉरी राइफल है ये। उर्गम क्या है, राइफल है, असॉल्ट राइफल है, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, इतना ही था गाइस, ठीक है। तो बस अगर आप इंपॉर्टेंट भी अगर इतना पढ़ लोगे, आप नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा जितनी भी डिफेंस की एक्सरसाइज होंगे, बिकॉज गाइस याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर 7 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके, तो उसमें से मान लो 7 क्वेश्चन आपके डिफेंस करंट अफेयर से आ रहे हैं, तो डिफेंस करंट अफेयर अच्छे से कर लो ना यार, है ना। जब मैं करवा रहा हूँ तो उसको याद करके जाओ अच्छे से। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम या एप्लीकेशन, दोनों पे आपको मिलेगी, ठीक है। और किसी को नहीं मिल रही है तो मेरा नंबर व्हाट्सअप अभी लिख के 8394977090, ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सअप पर ही, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे, देखो इसमें मैं ट्रिक से याद करवा रहा हूँ बिकॉज देखो इसमें नंबर भी एग्जाम में आ सकते हैं। पहली बात, CDS कौन है, अभी हमारे CDS कौन है, ये हमारे अनिल चौहान, ठीक है। ये सभी को याद होगा, ये सेकंड है, पहले बिपिन रावत थे तो अब ये सेकंड है अनिल चौहान, ये तो आपको याद होगा ही। अब देखो नेवी का कैसे याद होगा, नेवी आपको पता है तीनों जगह पे होती है, हवा में भी, पानी में भी और थल सेना, तीनों। तो ये त्रिपाठी नाम है वैसे, ठीक है। तो त्रिपाठी भी आप इसको याद कर सकते हो कि तीनों पार्टी यहाँ पे होती हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और ये 26वें नंबर के हैं, ठीक है। FCAT के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो यहाँ पे नंबर्स पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं आर्मी का। आर्मी के बने द्विवेदी जी 30 नंबर के हैं। तो ये आपको एक चार्ट की फॉर्म में ये चारों याद होने चाहिए, ये सबसे सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एयरफोर्स के मेरे ख्याल से आपको सभी को याद होगा, विवेक राम चौधरी नाम है इनका, ये 25th है। तो इनके आपको नंबर भी याद होने चाहिए। रिसेंटली अभी ये बने 30, तो आपको ये वाले याद होने चाहिए। द्विवेदी जी आर्मी के बने, और त्रिपाठी क्या है, तीनों पार्टी नेवी में होती है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो गाइस हम करेंगे एक्सरसाइज। तो पहली जो भी ट्रिक बताऊंगा ना, देखो आपको जो भी यहाँ पे ट्रिक्स बताई जाएंगी आपको, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आपको मैं याद करवा दूंगा यहीं कहीं पर ही। पहला है आपका लामित्य एक्सरसाइज।
ला मित्ते। देखो ऐसे ऐसे नहीं लग रहा कि ला मिट्टी ला, ला मिट्टी ला, मिट्टी लिया। तो देखो आप अगर सेचेल्स देखोगे, ये मैंने मैप बना रखा है, ये आपका हो गया इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका पूरा अफ्रीका हो गया, तो यहाँ पे मेडागास्कर, तो यहाँ पे ये जो छोटी छोटी कंट्रीज है, यहाँ पे सेचेल्स कंट्री भी है, ठीक है। तो ये इंडिया और सेचेल्स के बीच में होती है। कौन सी क्या नाम है? ला मिट्टी, मिट्टी लिया भैया यहाँ से। तो आपको पता होगा समुद्र किनारे ही मिट्टी मिलती है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, यहाँ से मिट्टी हम इंडिया में लेकर आ रहे हैं। तो ला मिट्टी क्या होती है, किसके बीच में होती है एक्सरसाइज? ये होती है इंडिया और सेचेल्स के बीच में, और ये इस बार सेचेल्स में विक्टोरिया में हुई है, और इंडिया की तरफ से गोरखा राइफल्स ने यहाँ पार्टिसिपेट करा था, और इसका 10th एडिशन था, ठीक है। लामित्ते का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियसली। अब चलते हैं आगे। एक और देखो, एक और बतानी है आपको, कटलेस, क्योंकि ये भी सेचेल्स में हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मतलब मल्टी मल्टी एक्सरसाइज है, इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था, इसको बोलते हैं कटलेस, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा, जो समुद्र किनारे, मतलब जो जहाँ पे भी समुद्र होता है, मैं आपको यही मैप पे लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे मछली के पकोड़े, है ना, इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा याद करने के लिए बोल रहा हूँ। तो वहां पे कटलेट्स मिलते हैं। क्या मिलता है? सेचेल्स में दो चीज हो गई, क्या? एक तो मिट्टी, मिट्टी मिलती है यहाँ पे, और कटलेट मिलता है, ठीक है। तो आप इसको दोनों, इन दोनों को एक साथ याद करना है, एक तो लामित्ते को याद करना है एक साथ, और एक कटलेट को। क्योंकि जहां मैं अपना एरो लेके जा रहा हूँ, प्लीज वहां पे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको याद करवाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और जो कटलेट है ना, कट किससे कट कर रहे हैं हम? तीर से। एक हमने तीर ले रखा है। तीर कैसा होता है? इस तरीके का होता है तीर, जैसे जो रामायण महाभारत में टाइम पे तीर यूज होते थे, तो ये इस तरीके का तीर होता है। तो ये तीर से हम एक कटलेट को बीच में से कट कर रहे हैं, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी शिप गई है? आईएनएस तीर गई है, ठीक है। कोई दिक्कत? क्योंकि आपको यही क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सी आईएनएस कहाँ पे गई, तो ये मैंने अच्छे से मैप बना रखा है, चार्ट बना रखा है, आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। आगे चलते हैं। देखो अगली है यहाँ पे, जहां मेरा एरो जा रहा है प्लीज वहीं पर ही देखोगे तो थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा, बिकॉज मैं थोड़ा सिक्वेंशियली इसको बताना चाह रहा हूँ। अब है एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण। तो लक्ष्मण भगवान की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी बात हो रही है? लक्ष्मण भगवान की बात हो रही है। तो जब लक्ष्मण भगवान वार जीत कर आए थे, तो उनको माला पहनाई गई थी। कौन सी माला? एक माला, फूलों की माला। तो मलेशिया, आप इसको कैसे याद कर सकते हो? लक्ष्मण भगवान को माला पहनाई गई, और वहां पे फिर कीर्तन करवाया गया कि वही हम जीत कर आ गए, किससे? हम रावण को हरा के आ गए। तो कीर्तन, 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 मतलब थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मैं गलत कर रहा हूं, बट थोड़ा सा वो ताकि याद हो जाए। तो आपको ये तीनों याद हो गए होंगे, समुद्र लक्ष्मण, इंडिया और मलेशिया के बीच में, वाइजैक में हुई है, और ये कीर्तन, कीर्तन करवाया। आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि लक्ष्मण भगवान आए हैं, और फिर हमने उनको एक माला पहना दी, ठीक है, और फिर वो कीर्तन कर रहे हैं। इस तरीके से आपको ये पूरा याद हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज अब देखेंगे हम यूएसए वाली। देखो इसको मैं दूसरा कलर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर। देखो जो मैंने ब्लू कलर से टिक कर रहा हूँ ना, ये वाली और ये वाली, ये दोनों, टाइगर ट्रम्प और सी डिफेंडर, ये इंडिया और यूएसए के बीच में हो रही है, दोनों की दोनों, ये वाली भी और ये वाली भी, ये वाली और ये वाली। तो आप बस इसके अंदर देखो, ये वाली जो सी डिफेंडर है, ये हो रही है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, और ये वाली हो रही है इंप्रूव द कॉपरेशन विद इन टू कंट्रीज। तो ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब प्लेस पूछ सकता है। ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में हुई है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे हुई है। तो पहली बात तो आपको याद रखनी, कौन सी एक्सरसाइज किस किस के बीच में हो रही है, याद हो गई। तो इस वाले पेज के अंदर मैंने आपको ला मिट्टी बताया, ठीक है, मिट्टी ले आओ, कटलेस को तीर से काट रहे हैं, ये भी याद हो गया होगा। टाइगर ट्रम्प वाली याद हो गई, यूएसए के साथ। समुद्र लक्ष्मण, मलेशिया माला पहना रहे हैं, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब गाइस ये वाली है, एक है आईएमटी ट्राइलेट 2024। देखो आई से हो गया इंडिया, एम से हो गया मोजाम्बिक, टी से हो गया तंजानिया। तो अगर किसी ने मैपिंग वाला कोर्स कर रखा है तो तंजानिया, दोदोमा, मोजाम्बिक मतलब मोजा, मैंने इस तरीके से याद करवा रखे हैं, तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, और कुछ नहीं है। तो जो बीच वाली है यहाँ पे, ये बीच में ही कंडक्ट की गई है, मतलब मोजाम्बिक में कंडक्ट की गई है। और इसमें कौन कौन सी गई थी? आईएनएस तीर और सुजाता। अब ये कैसे याद रहेगा? देखो इस तरीके से याद रखना, जो बीच में मोजाम्बिक था, आईएमटी था, आईएमटी था ना, तो बीच वाले में मोजा था। तो उसने मोजा क्यों पहन रखा है? बिकॉज उसके एक तीर लग गया है, और उसने वहां पे उसका पैर सूज गया है, उसका पैर सुजाता मतलब सूज गया। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो, क्योंकि तीर उसके पैर में लग गया है, तो तभी उसने सॉक्स, मोजा, मोजा पहन रखा है। क्या चीज पहन रखा है? मोजा। मोजा को क्या बोलते हैं? सॉक्स बोलते हैं। तो उसने सॉक्स पहन रखा है, तीर लग गया है, सुजाता। इस तरीके से थोड़ा सा लेट करके आईएमटी आपको याद हो जाएगा। मतलब मेरी ट्रिक थोड़ी सी वियर्ड हो सकती है, बट कोई भी इसको नेगेटिव सेंस में ना ले, सिर्फ ये याद करने के लिए है, ठीक है। आगे चलता हूं। हाँ, दोस्ती। देखो दोस्ती 16 ये एक्सरसाइज भी हुई है, तो इसमें वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड का है, क्वेश्चन नहीं आएगा यूजुअली यहाँ से, फिर भी एक बार बस पढ़ लेना कि कौन कौन सी शिप गई थी। और ये इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, और इसमें ऑब्जर्वर बांग्लादेश था। तो ये क्वेश्चन यूजुअली नहीं आएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी यहाँ पे आ सकती है। अगला है गाइस आपका एक्सरसाइज साइक्लोन। एक्सरसाइज कौन सी है? साइक्लोन है। एक सेकेंड देना बस, ठीक है।
देखो, जो एक्सरसाइज साइक्लोन है ये किस किस के बीच में होती है? ये होती है इंडिया, इंडिया को मैं इस मतलब काइट शेप में बताता हूँ, और ये हो गया इजिप्ट, इजिप्ट के आर्मी के बीच में। तो इसमें पैराशूट रेजिमेंट गई थी। तो आपको इतना याद रखना है, इसको इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो पहली बात, आप इजिप्ट को इमेजिन करो कि इजिप्ट है कहाँ मैप के ऊपर। अगर आपको इमेजिन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, वरना तो आप यहाँ पे देखोगे कि इजिप्ट में मतलब बहुत ज्यादा पूरा क्या है, वहां पे सहारा डेजर्ट का पार्ट है इजिप्ट, मतलब सहारा वहां पे डेजर्ट है। तो डेजर्ट के अंदर साइक्लोन वगैरह आते हैं। तो आप वहां पे इस तरीके से कर सकते हो थोड़ा, मतलब इमेजिन करो एक पैराशूट हो रहा है, इस तरीके से उड़ के आ रहा है नीचे, तो पैराशूट रेजिमेंट वहां पे गई है इंडिया की। तो आप थोड़ा सा इसको याद कर सकते हो, साइक्लोन कहाँ पे आता है, इजिप्ट के अंदर आता है। इसको थोड़ा सा मतलब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब गाइस ये वाली पहले इसको इसको याद करेंगे, वेरी 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 वेरी, इसको कितनी बार भी इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम के अंदर आएगा ही आएगा आपका ये। नेटो की, मतलब नेटो ने पहली बार कोई बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज करवाई है, उसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर, नेटो। ठीक है, नेटो के अंदर क्या आता है बताओ? नेटो के अंदर कितनी कंट्रीज हैं अभी टोटल? तो याद रखना 32 जो जुड़ी है वो अभी जुड़ी है, उसका नाम है स्वीडन। क्वेश्चन आ सकता है। 31 फिनलैंड थी। ये तो नहीं आएगा, इतना पुराना याद मत करो, क्योंकि ये जो मेरे नोट्स हैं वो काफी पुराने हो गए हैं अभी। तो मैं क्या करता हूँ, जो जो भी इंपॉर्टेंट आता रहता है न्यूज़पेपर में से, उसमें से नोट डाउन करता रहता हूँ डिवाइड डिवाइड करके। तो इसमें मैं आपको जो अभी अभी जो ये करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, ये आपके एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे एफकेट और सीडीएस दे रहे हैं, तो वो एटलीस्ट मतलब जल्दी से 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर पूरा 6 महीने का करंट अफेयर याद कर सकते हैं। एक होता है कि चलो पढ़ा के छोड़ दिया, नहीं, याद करवाऊंगा मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो आपको याद रखना है स्टेडफास्ट डिफेंडर। कैसे याद होगा ये? फास्ट फास्ट। तो फास्ट फास्ट नेटो काम करती है, इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। फास्ट फास्ट कौन काम कर रहा है? नेटो। बहुत जल्दी जल्दी काम काम करती है नेटो। ठीक है, अब आता है गाइस सी ड्रैगन। सी ड्रैगन, जब भी कभी ड्रैगन वगैरह आ जाए ना, तो याद रखना ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रैगन एक्सरसाइज, ड्रैगन किसको बोलते हैं? चाइना को बोलते हैं, ड्रैगन बोलते हैं। तो सी ड्रैगन, तो चाइना अपने साउथ चाइना सी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाता है। उस कारण की वजह से क्वाड मेंबर्स कौन कौन है? यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उसके साथ साथ एक कंट्री और है जो कि साउथ कोरिया। इन्होंने मिलके कहाँ पे, कहाँ पे करिए? पैसिफिक ओशन के अंदर। ये गुआम आइलैंड है, नॉर्थ पैसिफिक के अंदर, यूएसए का है ये। ठीक है, ये भी याद रखना, ये जो गुआम आइलैंड है ये यूएसए का है, यहाँ पर करिए। तो यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट गया था, P-8I एयरक्राफ्ट। तो सी ड्रैगन कहाँ पे हुई है? चाइना को कंट्रोल करने के लिए क्वाड और साउथ कोरिया ने करा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मतलब आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से चार्ट बना रखा है, बिकॉज इमेज वगैरह लगाने से और वो इमेज नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, एक साथ आपको बहुत सारे एक्सरसाइज दिखाई देंगी तो वो जल्दी याद होता है। आगे चलते हैं। अब है गाइस ये आपका डेजर्ट नाइट, ये इस पे स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट ही है। क्यों? देखो, डेजर्ट नाइट याद रखना, इंडिया, फ्रांस और यूएई, इसमें डेजर्ट नाइट आ रहा है। डेजर्ट की नाइट, नाइट फ्रांस में क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या है? जल्दी से बताओ। तो पेरिस हो गई, तो इसका कैपिटल पेरिस हो गया। तो पेरिस की जो नाइट है बहुत अच्छी होती है, देखा हो ना पेरिस आपने, वहां की नाइट बहुत अच्छी है, डेजर्ट नाइट। तो यूएई का डेजर्ट आ रहा है, नाइट इसका आ रहा है, इंडिया ने पार्टिसिपेट करा। तो इस तरीके से आपको फिर से मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। यूएई में डेजर्ट है, फ्रांस की नाइट अच्छी होती है और इंडिया ने पार्टिसिपेट करा है। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई है? ओवर अरेबियन सी। क्वेश्चन आ सकता है कहाँ पर हुई है, तो इंडियन ये रहा अरेबियन सी, तो अरेबियन सी में हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये चारों हो गई। नेक्स्ट पेज देखो, धर्म गार्डियन देखो, एक सेकंड देना बस। धर्म गार्डियन, तो धर्म गार्डियन, धर्म को कौन कौन गार्ड कर रहा है? एक तो जापान के लोग और एक इंडिया के लोग, ये दोनों ही धर्म को गार्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो? और जो राजपूत भी होते हैं वो भी अपने धर्म के पक्के होते हैं। तो राजपूत को कोई भी इसको नेगेटिव पॉजिटिव ना ले, मैं फिर से बताऊंगा, केवल और केवल याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। इंडिया, जापान धर्म को गार्ड कर रहे हैं। राजस्थान में हुई है कि राजस्थान में राजपूत भी बहुत धर्म के लिए प्रति बहुत ही वो होते हैं, भावुक होते हैं। तो दोनों इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद चलते हैं, ये वाली एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलान एक्सरसाइज। मिलान एक्सरसाइज 50 कंट्रीज के बीच में हुई है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये इंडिया ने होस्ट करी थी, तो आपको ये याद होना चाहिए, इंडिया के अंदर हुई है, विशाखापट्टनम के अंदर। और इसमें आपको देखो थोड़ा सा याद रखना, मिलान मतलब होता है दो चीजों का मिलना। तो देखो, एक ये वी और एक ये वी, मतलब वी, इसमें बहुत बहुत बार वी आ रहा है। एक बार तो वी, विशाखापट्टनम वाला वी, ठीक है, और एक बार ये। इसमें कौन कौन सी गई थी? कौन कौन सी? विक्रमादित्य और विक्रांत। ठीक है, तो
ये आपको याद रखना है, विक्रमादित्य और विक्रांत दोनों वी 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 वी, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और वी से क्या हो रहा है, मिलान हो रहा है, मिलन हो रहा है, ठीक है। तो जो भी जैसे भी आपको याद कर सकते हो, तो आप थोड़ा सा इसको याद करने की याद करना, ऐसे एक लाइन ये और एक ये लाइन, तो यहाँ पे मिलन हो रहा है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो इसमें वी आ रहा है, वी आ रहा है, वी आ रहा है, सब में वी आ रहा है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। और इसकी थीम क्या थी, सिक्योरिंग मेरिटाइम फ्यूचर। बस इतना याद रखो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरिटाइम फ्यूचर को हम सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। और वायु शक्ति ये आ सकती है एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वायु शक्ति इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी है ये, ठीक है। और 3 साल में होती है, हर साल में, और जैसलमेर है इस बार। इसकी जो थीम थी ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, ठीक है, मतलब स्काई से बिजली गिर रही है इस तरीके से, तो वायु शक्ति, तो वायु और शक्ति इस तरीके से आप इंडियन एयरफोर्स से याद कर सकते हो। आगे चलते हैं गाइस, ये वाली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज आदित्य है, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, जो आपको पता होगा अयोध्या क्या है, इंडिया के अंदर है, और जो एक सिटी है उसका नाम है आदित्य, तो वो थाईलैंड के अंदर है, ठीक है। तो आप इन दोनों का राम भगवान से रिलेशन है, तो राम मंदिर भी बनाया आपको पता होगा, तो उसी रिलेशन में तो थाईलैंड ने और इंडिया ने एक्सरसाइज आदित्य करी है। तो जो राम भगवान से थे वो कौन से कुल से थे, बताओ बताओ, राम भगवान कौन से कुल से थे? तो आपको कुलिश याद रहेगा हमेशा, हमेशा जब भी कभी क्वेश्चन में पूछूंगा राम भगवान कौन से कुल से थे, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा, ठीक है, कुलिश गई थी यहाँ पर, आईएनएस कुलिश जो शिप है इंडियन नेवी की, उसने पार्टिसिपेट करा था आदित्य वाली एक्सरसाइज के अंदर, याद रहेगा। और लक्ष्मण वाली कौन थी, बताओ फटाफट, याद है नहीं है? सबसे पहले भी जो पढ़ाई थी मैंने, ये रही लक्ष्मण वाली। लक्ष्मण भगवान को मैंने कैसे याद करवाया था, लक्ष्मण भगवान को माला पहना दी गई है और कीर्तन करवा रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अलग था और ये कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है। चलो देखो, अब है एक्सरसाइज खंजर। ये कैसे याद होगा, खंजर आपने देखा होगा, दो टाइप के चाकू आते हैं, एक में थोड़ा सा आगे इस तरीके के दांत होते हैं, ठीक है, और इस ये चाकू बना दिया मैंने, कोई दिक्कत? थोड़ा डायग्राम को ऐसे ही देखना, ये चाकू है, तो आप अगर थोड़ा ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे किरगिर 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 है, तो किर्गिस्तान, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। जो खंजर है उसमें किरगिर 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 हो रही है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है, हो गया याद, ठीक है। दूसरी बात, इसमें किसने पार्टिसिपेट करा था, इसमें पैराशूट रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट करा था, और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई थी। आगे चलते हैं, देखो अगली एक्सरसाइज का नाम है सदा तंसीक, ठीक है, सदा तंसीक। तो ये सऊदी अरब और इंडिया के बीच में, तो यहाँ से आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ये तो बहुत इजी है, इसमें सदा आ रहा है, यहाँ पे सऊदी अरब आ रहा है, सऊदी, तो सा और सा, इस तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश करो, ये याद हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में हुई है, इसमें कोई शिप वगैरह नहीं, ठीक है। जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना याद कर लो, मतलब इसके मैंने लिख तो मैंने बहुत सारा रखा है, आपको सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ सहयोग काइजिन, ये तो आपको याद होगा ही, वैसे कई बार आपने पढ़ा भी होगा, जो काइजिन इस तरीके की होती है, अभी मैं धर्म गार्डियन बताई थी, वो भी जापान के साथ होती थी, तो वैसे ही जो काइजिन वाइजिन है, तो ये जापान के साथ होती है, तो ये हो गया इंडिया और जापान के साथ हुई है, ठीक है। और इसमें मैंने भी बताया था ना, धर्म गार्डियन होती है, और वीर गार्डियन, इसमें जो गार्डियन वगैरह है ये सब भी चाइना, ये इसके सॉरी जापान के साथ होती है, जापान के साथ धर्म गार्डियन, वीर गार्डियन और सहयोग काइजिन। तो इसके अंदर शौर्य गई थी, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं आएगा मतलब, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड का यूजुअली पूछता नहीं है, वो आईएनएस पूछेगा, क्वेश्चन हमेशा आईएनएस से आता है, कोस्ट गार्ड इससे इससे नहीं आता है, कोस्ट गार्ड वाली शिप से, बट आईएनएस से आएगा। फिर भी आप इसको छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर नहीं याद हो रहा है तो। जो मेन थे वो मैं आपको याद करवाता हुआ चल रहा हूँ ट्रिक के साथ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। देखो यहां पर आपको ये वाली याद रखनी है कि एक है रेड फ्लैग, एक का नाम है रिम्पैक, गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, चाहे इसको कितनी बार भी मार्क करवा लेना। ये भी होस्ट यूएसए करता है, ये भी होस्ट यूएसए करता है, ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, ये भी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, बहुत सारे इसमें बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, दोनों के अंदर। बट ये है एयरफोर्स की मल्टीलैटरल, ये है नेवी की मल्टीलैटरल, इतना याद रखना, रिम्पैक और रेड फ्लैग। रेड फ्लैग इस तरीके से रखना, एक रेड फ्लैग है वो ऐसे हवा में उड़ रहा है, तो हवा से उड़ रहा है, तो वो एयरफोर्स वाली है, तो ये अलास्का में हुई है। अब अलास्का कहां पर आपको पता है, अगर मैप में आपको बना के दिखाऊं इस तरीके से, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, तो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट अलास्का है। आपने अगर मैपिंग पढ़ रखी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर नहीं पता तो फिर भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। इंडिया का रफेल जो फाइटर है वो यहाँ पे गया था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, रिम्पैक एक्सरसाइज। अगली सॉरी रेड रेड फ्लैग, अब आती है रिम्पैक। रिम्पैक कहाँ पे हुई है, हवाई आइलैंड में। ये दोनों किसने होस्ट करवाई है गाइस, सबसे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है यहाँ पे कि होस्ट किसने करवाई है।
होस्ट याद रखना, यहाँ पे भी होस्ट यूएसए है, इसका भी होस्ट कौन है, यूएसए है, इतना तो याद होना ही चाहिए। ये अलास्का में हुई है, ये हवाई आइलैंड में हुई है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शिवालिक गई थी, अब ये कैसे याद होगा, ये भी आपको याद करना है, क्योंकि आईएनएस गई है और क्योंकि सब पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी एक्सरसाइज है रिम्पैक्ट, वो भी नेवी की, तो आपको याद होना चाहिए कि इंडिया से कौन कौन गए हैं। तो इंडिया से किसको भेजेंगे हम, शिव भगवान को, मतलब शिवा, क्योंकि सबसे बड़े भगवान मतलब शिव भगवान को ही माना जाता है, देवों के देव महादेव, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हो उसको, क्योंकि सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, रिम्पैक है, तो आप इसको शिवा भगवान से याद कर सकते हो। यहाँ पे शिवा लिख गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स्ट्रा इन्फो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इसको देख लो। इंडिया और यूएसए के बीच में कौन कौन सी अदर एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास, कॉप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रम्प, तो अभी टाइगर ट्रम्प हम भी पढ़ के भी आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो जिम्बैक्स, जो जिम्बैक एक्सरसाइज है इंडिया और जापान के बीच में होती है, कि देखो यहाँ पे जब भी कभी इस तरीके के वर्ड आता है ना जिम्बैक्स, तो उसको आप तोड़ के ही पढ़ सकते हो। यहाँ पे जे आई, तो जे से क्या हो गया जापान, आई से हो गया इंडिया, मल्ट्री, फिर बाइलेटरल एक्सरसाइज, ई एक्स से क्या होता है एक्सरसाइज, ई एक्स से तो एक्सरसाइज ही होगा, तो आप इसको तोड़ तोड़ के भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ इधर, इसमें कौन सी गई है, इसमें भी शिवालिक गई है, तो आपको कैसे याद रहेगा कि इसके अंदर भी शिवालिक गई है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ही जब मतलब अगर आप इस वाले मैप के अंदर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, इस साइड आके यहीं पर ही जापान है, तो यहाँ पे जब वो शिप गई है शिवालिक, तो यहाँ पे भी मतलब दोनों जगह चली गई, क्योंकि हवाई आइलैंड यहाँ पर है, तो ये सारे आसपास ही हैं सब, ठीक है। तो इसलिए वहां पे भी शिवालिक को ही भेज दिया था, क्योंकि वहीं से वहीं पर ही पास पास में थे ना, इसलिए तो शिवालिक। तो जिम्बैक्स में भी शिवालिक गई है और रिम्पैक्ट में भी शिवालिक गई है। अब आता है मैत्री, तो देखो एक लैंड है, उसके ऊपर एक ट्री है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, मैत्री। तो थाईलैंड, तो थाईलैंड के साथ अभी मैंने बताई थी, बताओ कौन सी, अद्युत, जो राम भगवान वाली थी। तो मैत्री भी यहीं पर ही थाईलैंड और इंडिया के बीच में होती है, इसमें कोई आपको कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है। अब है गाइस नोमैडिक एलिफेंट, अगर आप नोमैडिक को पढ़ोगे स्पेलिंग क्या है इसकी, NOM, अब इसी को उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, MON, ठीक है। तो ये NOM और MON, तो ये मंगोलिया के बीच में होती है। अब भूलोगे नहीं, मतलब मेरे हिसाब से आप भूलोगे नहीं, ठीक है। आप एलिफेंट से भी याद कर सकते हो, वैसे जो मैंने ट्रिक बताई है ये भी इजी है। नोमैडिक को ऐसे पढ़ लो या फिर मंगोलिया को उल्टा कर दो, उसका MON को N मतलब NOM को MON कर दिया। तो नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच में होती है, इंडिया और मंगोलिया के बीच में। और इस बार ये कहाँ पे हुई है, मेघालय में हुई है, याद रखना, उमरोई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सिक्किम स्काउट गया था, इंडिया की तरफ से सिक्किम स्काउट ने रिप्रेजेंट करा था यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अब आती है तरंग शक्ति, ठीक है, तरंग शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर क्वाड वाली जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया, ठीक है। तो अब ये क्यों हो रही है, ये पहली बार हो रही है, याद रखना, ये फर्स्ट इंडियन इसको होस्ट कर रहा है। मल्टी नेशन एयर एक्सरसाइज है, किसकी, एयर की एक्सरसाइज है, और पहला इसका फर्स्ट होस्ट कौन है, इंडिया ही कर रहा है, इंडियन एयरफोर्स ही कर रहा है। तो पहला यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर होगा पहला फेज, और ये कब होगा, ये हो रहा है अगस्त में गाइस, मतलब अभी आपकी डेट आज 6 अगस्त है, 5 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक ये कुछ चलेगा, तो अगस्त में होगी ये अभी, ठीक है, अपकमिंग है, तो होने वाली है, तो आप इसको याद रखना, क्योंकि अभी अगस्त ही चल रहा है, तो अगस्त में ही होने वाली है वाली, तो आप इसको याद रखना। ये आ सकता है एग्जाम के अंदर कि तरंग शक्ति किसके बीच में, तो बच्चों को नहीं पता होगा, बिकॉज वो सोचेंगे कि यार अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं कि कब होने वाली है, बट ये होने वाली है तो पहले ही डिक्लेयर हो गया है, तो ये पूछेगा कि कौन होस्ट कर रहा है इसको। फिर से मैं एक बार इसको पूरा मिटा देता हूँ, यहाँ पे पूरा कचरा हो गया, एक सेकंड देना बस, डिलीट, ठीक है। देखो यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछेगा कि होस्ट कौन है, तो याद रखना इंडियन एयरफोर्स का होस्ट है, यही क्वेश्चन पूछेगा। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, दो क्वेश्चन ही पूछेगा इसके, क्योंकि अभी तक फेज 1 और फेज 2 एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चली है, तो वो नहीं पूछेगा वहां से, इतना डीप नहीं जाएगा। अब आता है होप एक्स, अभी मैंने आपको बताया था इजिप्ट के साथ एक मैंने साइक्लोन बताई थी, क्यों, क्योंकि इजिप्ट के अंदर वहां पे साइक्लोन वगैरह आता है, याद है, तो साइक्लोन एक्सरसाइज बताई थी वहां पे मैंने, साइक्लोन। तो वैसे इजिप्ट के अंदर भी याद रखना है होप एक्स, और एक ब्राइट स्टार भी होती है, तो याद रखना इजिप्ट में पिरामिड वगैरह भी होते हैं, तो वहां से भी आप याद कर सकते हो कि वहां पे एक साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, एक ब्राइट स्टार है, मतलब इस तरीके से थोड़ा याद कर सकते हो कि ब्राइट स्टार है, साइक्लोन भी इजिप्ट के अंदर ही आ रहा है। और बताओ और क्या था, तो लोग वहां पे होपलेस रहते हैं या फिर होप एक्स रहते हैं, तो आप इस तरीके से तीनों याद कर सकते हो, साइक्लोन, स्टार और होप एक्स। मतलब मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं हो रहा है तो एक बार रिवाइज कर लो, बिकॉज इससे ज्यादा इतना डीप में कोई नहीं पढ़ाता, और इतनी जल्दी याद करवाने की ट्रिक कोई नहीं करवा पाएगा यार। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। अब आगे चलते हैं, अब ये गाइस आपकी अगली, इसका नाम है एक्सरसाइज स्ट्राइक 2, ठीक है, और एक एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, साइबर सुरक्षा।
तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, स्ट्राइक 2 से क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि इंडिया की इंटरनल है, आर्मी और एयरफोर्स के बीच में हुई है, तो सिर्फ लोकेशन पूछ सकता है कि कहाँ पे हुई है, पंजाब में हुई है स्ट्राइक 2 पंजाब में हुई है, और कॉप्स वगैरह नहीं पूछेगा। यहाँ पर आ जाओ, साइबर सुरक्षा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पर हुई है। गाइस पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर कि जो साइबर सुरक्षा है वो कहाँ पर हुई है, दिल्ली के अंदर हुई है, क्यों, और ये किसने करी है, डिफेंस साइबर एजेंसी ने करवाई है, ठीक है। और अब है एक्सरसाइज तरकश, ये भी गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है, और इस बार स्पेशल फोर्स गई थी। आप इतना याद रखो, इंडिया और यूएसए। अब मैं क्या करूंगा, एक पेज पे आपको यूएसए की सारी एक साथ लिख के दे दूंगा जो जो हुई है, तो उससे क्या आपको कंफ्यूजन नहीं रहने का है, ठीक है। वैसे एक बार बता देता हूँ, अभी तक हमने यूएसए की कौन कौन सी पढ़ी है। एक काम करते हैं, इसको अलग अलग कलर से मार्क कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये वाली पढ़ ली इंडिया यूएसए की, कौन सी है, तरकश। इससे पहले कौन सी पढ़ी थी, एक बार देख के आ जाते हैं, 2 मिनट लगेगी, आगे चलते हैं, ठीक है। एक यूएस ने देखो ये वाली भी होस्ट करी है, क्या नाम है इसका, रिम्पैक और रेड फ्लैग, मतलब इंडिया और यूएसए की नहीं है बट होस्ट तो करी है ना, तो आपको वो भी याद होनी चाहिए कौन सी होस्ट करी है। बस आप देख लो कि कौन कहाँ कहाँ पे यूएसए आ रहा है, तो उससे आपको क्या है, एक जगह उसको नोट डाउन कर सकते हो। वैसे मैंने कोशिश करी है कि एक जगह रहे वो, स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो एक जगह ही मिल जाए। और देखो यूएसए की ये वाली भी, ये वाली, और एक ये वाली टाइगर ट्रम्प, ये वाली पूरी, और एक ये वाली सी डिफेंडर और एक टाइगर ट्रम्प, ये दोनों भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में हुई है, ठीक है। चलते हैं आगे। हाँ तो हम यहाँ थे, तो मैं आपको बोल रहा था कि एक्सरसाइज शक्ति होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ये कैसे याद रहेगा आपको, आपने अगर देखा हो वो वाली बॉर्डर मूवी देखी हो ना, तो क्या नाम है उन हीरो का, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब टैंक होता है, ठीक है, ये आपका टैंक हो गया, सुनील शेट्टी, हाँ सुनील शेट्टी, एक जो कि टैंक माइन होती है उसको अपने हाथ में लेके जाके और टैंक के नीचे शहीद हो जाते हैं। तो वही वाली चीज है कि वो जब बोलते हैं तो हे माँ शक्ति दे, तो आप ये याद कर सकते हो जो जो उन्होंने टैंक उड़ाया था वो फ्रांस का था। मतलब थोड़ा सा ये ट्रिक, मतलब थोड़ी सी आपको वेग लगेगी, बट ये मैंने इसी तरीके से याद कर रखा है, शक्ति। तो वो तो बोलते हैं ना हे माँ शक्ति दे, तो वो इस तरीके से जाके और टैंक के नीचे वो आ जाते हैं, तो टैंक वहां पे उड़ जाता है। तो ये वाली उमरोई और मेघालय में हुई है, तो शक्ति और फ्रांस मैंने सुनील शेट्टी से याद कर रखा है। अगर आपको लगता है कि ये सही बता रहा हूं तो आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका एक्सरसाइज डस्ट लिक, ठीक है। डस्ट को लिक करना, समझो एक कोई डस्ट है उसको लिक कर रहे हो, तो वो उज्बेकिस्तान। अब ये कैसे याद रहेगा, समझो बेक आ रहा है ना इसमें, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि कोई भी एक बेक्ड चीज है, बेक क्या होता है, केक मान लो, ठीक है, केक है, उसके ऊपर डस्ट आ गई है, डस्ट, तो आप क्या करोगे, पहले उस डस्ट को क्या करोगे, लिक कर लोगे अपनी टंग से, उसको हटाओगे वहां से, या तो फूक मार के हटाओगे। तो वही है, डस्ट को क्या कर रहे हैं हम, डस्ट लिक कर लिया कहाँ से, केक, उज्बेकिस्तान केक, या फिर केक या उज्बेक, बेक भी याद कर सकते हो क्योंकि केक क्या होता है, बेक होता है। तो अब इसको उज्बेकिस्तान, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, इंडिया और उज्बेकिस्तान, याद रहेगा डस्ट लिक। अब है पूर्वी लहर, ये क्वेश्चन फिर भी नहीं आएगा, फिर भी बता रहा हूँ, ये इंडियन नेवी और एयरफोर्स और आर्मी तीनों की होती है। और पूर्वी, पूर्वी मतलब होता है ईस्टर्न साइड, तो ये ईस्टर्न कोस्ट पे हुई है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है, पूर्वी लहर कहाँ हुई है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए पूर्व हिंदी में किसको बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में किसको बोलते हैं, ईस्ट को बोलते हैं, ईस्ट और पूर्व एक ही बात है। तो पूर्वी लहर कहाँ हुई है, ईस्ट कोस्ट पे हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूरे क्या चीज खत्म होता है, लगभग 6 महीने का ये आपका इंपॉर्टेंट करवाइए सब, क्योंकि सारी आपको याद करनी नहीं है। 6 महीने की यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब जो डिफेंस की और न्यूज है वो मैंने एक जगह लिख रखे हैं, तो वो आपको अब करवाता हूँ, डिफेंस की जो अदर न्यूज है सारी एक साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ओलंपिक्स, सबसे पहले पहला क्वेश्चन तो यही आता है यार, ओलंपिक्स का सिंबल क्या है। ये सिंबल इन्होंने बना रखा है इस तरीके से, ये ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो इन सिंबल ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, पहली चीज तो ये। अब बताइए कि क्या चीज रिप्रेजेंट कर, देखो कलर चूज करते हैं, ब्लैक। देखो मैं सबके यहां पे लिखूंगा कि ब्लू क्या है, ब्लैक क्या है, रेड क्या है, फिर उनको याद करवाऊंगा। देखो जो ब्लू है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूरोप को, ठीक है। जो ब्लैक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अफ्रीका को, ये कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेड रिप्रेजेंट कर रहा है अमेरिका को, ठीक है। और येलो रिप्रेजेंट कर रहा है एशिया को, ग्रीन रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 5 कॉन्टिनेंट्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये याद कैसे रहेगा, काले रोग कहाँ पे होते हैं यार, देखो इसको कोई नेगेटिव वे में ना ले, सिर्फ ये याद करने की ट्रिक्स है। अगर एफकेट के अंदर क्वेश्चन आता है तो ये टफ हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो ब्लैक हो गया अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका वाले लोग ब्लैक होते हैं। इस तरीके से याद कर लो कि ब्लैक वाला जो सर्कल है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं येलो पे, देखो येलो है हमारा, हम लोग थोड़े से येलो येलो डर्टी फेलो उस टाइप के ना, तो ये हो गया अफ्रीका, एशिया सॉरी गाइस, एशिया। तो येलो येलो डर्टी फेलो इस तरीके से याद कर लो। तो ब्लैक से अफ्रीका, येलो येलो डर्टी फेलो हम लोग मतलब एशिया वाले, ठीक है। अब आ जाते हैं ग्रीन, जो ग्रीन वाले लोग हैं मैंने क्या बताया वो हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर देखो, ये जो इंडिया है अगर मैप पे दिखाऊं तो एक अलग से ऐसे करके ये आता है ना कि ये कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ याद रखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, ठीक है। अब बात आती है रेड की, देखो रेड, देखो अब आते हैं अमेरिका, जहाँ का कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो वो लाल, उसका थोड़ा रंग ज़्यादा वो है ना, लाल रंग के, क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छा खाना पीना खाते हैं, उनके रंग जो हैं वो लाल लाल से हो जाते हैं, रेड। और ब्लू, और ब्लू देखो ब्लू से क्या है, ब्लू से है अपना यूरोप। ये कैसे याद रहेगा, जो देखो ब्लू से यूरोप इसलिए है क्योंकि यूरोप से पुर्तगाल, जो पुर्तगाल मतलब वो लोग आए थे इंडिया के अंदर, वो बाई वाटर आए थे, बाई ब्लू, ठीक है। वास्को डी गामा वो भी वहीं से आए थे, तो उन्होंने वो पानी से आए थे, तो आप कह सकते हैं कि वो यूरोप का था, ठीक है। तो गाइस हमें याद हो गया। अब आप एक बार में यूरोप याद हो गया ब्लू, अफ्रीका ब्लैक, अमेरिका वाले लाल होते हैं रेड, एशिया वाले येलो येलो डर्टी फेलो, और ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, ग्रीन होता है। हो गए ना याद, ऐसे मतलब ये ट्रिक्स होती हैं, मतलब एक बार में याद करो यार, फालतू में बार बार इधर पढ़ रहे हैं उधर पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, याद करते हुए चलो, मेरा मेन फंडा है याद करवाना। अब देखो इसका मोटो क्या है, CTS LTS और 40S। देखो गाइस ये इसका मोटो है, किसका, ओलंपिक्स का। इसका मतलब क्या है, एग्जाम में ये नहीं आएगा CTS, मतलब आ सकता है ये भी कि इसका मोटो क्या था, बट इनके मतलब आएंगे। देखो इसका मतलब होता है फास्टर, इसका मतलब होता है हायर, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। इसके मोटो ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, देखो इसी में मैं लिखता हूँ रेड पेन से। गाइस नोट डाउन करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एफकेट में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। हमेशा मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके साथ साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आज तक स्टैटिक के यहाँ से आए हैं, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट ओलंपिक्स, गाइस नोट डाउन करना कि जो फर्स्ट ओलंपिक्स हुआ था वो, इसकी डेट क्या है, पहली चीज़ तो ये, मतलब ईयर पूछते हैं सीधा, ईयर पक्का आता है, कैसे याद रहेगा, 1 8 8 के बाद क्या आता है 9 9 को कर दो उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा 6, 9 का क्या कर दिया उल्टा कर दिया, 1 8 9 6। गाइस मैं हर चीज़ याद करवाऊंगा आपको ट्रिक्स के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटवा रहा हूँ, ठीक है ना। एक तरीका होता है याद करने का भी ना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 8 9 इसके उल्टा कर दिया 6, क्योंकि यार ये चीज़ जो है वो याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना, अगर एफकेट का एग्जाम क्लियर करना है तो। हो गया। और दूसरी चीज़ ये कहाँ पे हुआ था, एथेंस में। ये कहाँ पर है, ये ग्रीस में, ठीक है। ये नोट डाउन कर लेना कि पहला ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था, एथेंस में, ग्रीस में। और ये क्या है, ये 1 8 9 9 का उल्टा कर दिया 6। गाइस याद हो रहा है तो ये देखो गाइस, जो ओलंपिक्स है, ओलंपिक्स को हम लोग मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो समर हो गया, एक विंटर हो गया। अब समर और विंटर के अंदर भी 2 हैं, एक है समर ओलंपिक्स, एक है समर पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। विंटर के अंदर भी 2 हैं, एक है विंटर ओलंपिक्स, एक हो गया विंटर पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। अब आपको इस वाले पेज में केवल ये याद करना है कि ये कब स्टार्ट हुआ, 1960 में, कौन सा, समर पैरा ओलंपिक्स, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना। अब बोलोगे ये क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस आप जितना बताया सिर्फ वो याद करें, ठीक है। देखो अब आता है आपका ओलंपिक का जो एक फ्लैग बना था, फ्लैग मतलब जो इसका झंडा बना था, झंडा, ठीक है। ये पहले तो मतलब रिकॉग्नाइज्ड कब हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये आता है, और इसको होस्ट कब किया गया, मतलब ईयर पूछेगा डायरेक्ट, ठीक है ना, ईयर और जगह,
क्योंकि होस्ट तो जगह पूछे, होस्ट में जगह पूछ सकता है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया था, इसको किया गया था 1913। तो आपको ये याद कैसे रहेगा, इसके ऊपर 13 लिख लो, याद रहेगा यार ये। और पहली बार 13 ही कंट्री थी, 13 कंट्रीज ही थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स में। इससे ये भी याद हो जाएगा क्या, 13 कंट्रीज थी जिन्होंने ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, 1913, ठीक है। उसके बाद अब इसको होस्ट कब किया गया, इसी में इसके 7 साल बाद इसको होस्ट किया गया। होस्ट मतलब 20 में, 1920 इसको होस्ट किया गया। और वो कौन सी कंट्री थी जहाँ पे इसको, मतलब कौन सा गेम था वो, इसका गेम का नाम था एंटवर्प गेम्स। जैसे कि एशियन गेम्स होते हैं, वैसे एक एंटवर्प गेम्स चल रहे थे, गेम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको होस्ट किया गया था, बस ये चीज़ याद रखनी है। तो आपको रिकॉग्नाइज की डेट याद रखनी है, एफकेट में आता है। होस्ट की याद करनी है, एफकेट में ये भी आ चुका है एक बार। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है बताओ, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है बताओ, इसका है लुज़ैन में, लुज़ैन। ये कैसे याद रहेगा, जो इसके गोले हैं वो थोड़े से लूज हैं, जो इसके गोले हैं ये ओलंपिक्स के, ये थोड़े से क्या हैं, लूज हैं, तो लुज़ैन है, क्या है ये, लुज़ैन। याद रहेगा गाइज, ये कहाँ पर है, ये स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्वाजीलैंड नहीं, स्विट्ज़रलैंड, दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है गाइज, हो गया। तो इसका हेड ऑफिस हमने याद कर लिया। फ्लैग होस्टेड कब हुआ, 20 में। झंडा एंट, मतलब ये ऐसे मैंने, मतलब याद करने का तरीका क्या है, एंट, इसने चींटी मार दी चींटी के ऊपर, या फिर जो भी है एंड्स वर्ब गेम में, ठीक है। अब ये रिकॉग्नाइज कब हुआ था, 13 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था 1913 में, ठीक है। ये याद रहेगा ये आपको, मैं तो बोलूँगा कि एक बार बस कॉपी में बना लो, याद हो कर लो, बस एक ही बार में, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो, इंडिया में पहला इंडियन, मतलब इसमें एक तो देखो ये तो हो गया इंडियन प्लेयर, ये भी इंडियन वोन है, ठीक है। दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इंडिया से केवल 4 क्वेश्चन आते हैं, दोबारा से बता रहा हूँ गाइस, क्या हो गया, तो 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब देखो 2 तो आते हैं इंडियन पहला प्लेयर कौन है, और 2 क्वेश्चन आते हैं वुमेन के, कि पहली लड़की कौन है। एफकैट के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रखा है शायद, ये वाला, ये एफकैट के अंदर एक बार क्वेश्चन आ रखा है, और एक ये वाला क्वेश्चन आ रखा है एफकैट के अंदर। गाइस यहीं से, ये स्टैटिक पार्ट इतना ही है, यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं एफकैट के अंदर, ठीक है। आप बस नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि पहला इंडियन कौन प्लेयर था जिसने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसका आंसर याद करना है, नॉर्मन प्रिचर्ड, ठीक है। मैं आपको ये चारों की ट्रिक्स एक साथ बता दूंगा, अब सिर्फ अभी नाम सुन ले, नॉर्मन प्रिचर्ड। अगर ये क्वेश्चन एफकेट में आ भी रखा है, ऐसा कौन सा इंडियन का फर्स्ट वुमेन मेडल, मतलब ऐसा वुमेन नहीं है, ऐसा कौन सा इंडियन है जिसे वॉन मेडल किया था, पहला जिसने मेडल जीता था, ठीक है, उसका नाम क्या है, देखो, KD यादव, यादव नहीं जादव, ठीक है, KD जादव। तो ये जादव जी जीते थे पहला, मतलब मेडल जीते थे इंडिया के थे जो ओलंपिक्स के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन एफकेट के अंदर आ रखा है। अब देखो, अब आज तक ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, ये वाला नहीं आया, ये आ सकते हैं, कि स्टैटिक के ये एकदम बेस्ट क्वेश्चन है कि पहला, अब ये वाला क्वेश्चन बताओ, पहली वुमेन कौन है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर, मैरी लीला राव, राव एक ही बात है, ठीक है, मैरी लीला राव। तो ये हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अगर ये पूछते हैं कि पहली वुमेन कौन है जिन्होंने मेडल जीता था, तो क्या नाम यार, क्या बोलना है, कमला मल्लेश्वरी वरी। तो ये चारों क्वेश्चन है गाइस, जो कि इंडिया में ओलंपिक्स के इतने ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, याद कर लो। अगर पहला प्लेयर पूछता है किसने पार्टिसिपेट किया था, उसका नाम है नॉर्मन, क्या, नॉर्मन। अगर पूछता है पहला इंडियन जिसने जीता, तो KD जादव। और अगर वुमेन पूछता है तो क्या नाम है, मैरी लीला राव। तो और अगर ये पूछता है कि पहली वुमेन जिन्होंने मेडल जीता था, उसका नाम क्या है, कमला मल्लेश्वरी, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ बस मैं। क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम मेडल कौन से, गोल्ड, किसने जीते, मेल में और फीमेल में। ये क्वेश्चन आज तक एफकेट में नहीं आया है, बट आ सकता है क्योंकि स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। तो अगर वो मेल में पूछता है तो उसका नाम है माइकल फिलिप्स, ठीक है,
हमारे यहाँ फ़िलिप्स के क्या आते हैं, बल्ब आते हैं, ठीक है, माइकल फ़िलिप्स, ठीक है। और ये क्या क्या चीज़ करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख लेना कि ये स्विमिंग में है, ठीक है, स्विमिंग में। इनको 28 मेडल मिले हैं, उसमें से 23 गोल्ड है, ठीक है गाइस, ये नोट डाउन कर लेना। अगर ये पूछता है फीमेल में कौन है, तो देखो इसका पूरा नाम तो बहुत अलग सा है, लेसरी, मैं तो इसको एक ही वर्ड याद रहता है, देखो अलग सा वर्ड है, लैट्रीनिया, तो लैट्रीनिया ऐसे करके नाम है इनका, तो इसमें आप ऐसे करके बना लें लैट्रीन ये याद करने के लिए गाइस कोई इसको नेगेटिव या फिर ऐसे गंदे सेंस में ना ले, क्योंकि याद होना चाहिए ना। तो ये जिम्नास्टिक करती हैं, जिम्नास्टिक, ठीक है ना, जिम्नास्टिक है, और इनके पास 18 मेडल हैं, उसमें से 9 गोल्ड है, ठीक है गाइस, नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा ये पूछता है कि कौन से उनके कितने गोल्ड हैं, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। एफ कैट तो बस एकदम फैक्चुअल है, ठीक है ना, खासकर एफ कैट, ठीक है। तो मैक्सिमम मेडल गोल्ड पूछता है, तो मेल के अंदर माइकल फिलिप्स और फीमेल के अंदर लैट्रीनिया, ठीक है, और जिम्नास्टिक हैं, और ये हैं स्विमिंग करती हैं, इनके 28 गोल्ड हैं, माइकल फिलिप्स के, और लैट्रीनिया के हैं 18, और इसमें से 23 गोल्ड हैं, 28 टोटल मेडल हैं, और 23 इसमें गोल्ड है, इसमें 18 है इनके टोटल मेडल, इसमें 9 गोल्ड है, ठीक है। इस आगे चलते हैं, देखो पहली बार वुमेन की रेफरी बनी थी फुटबॉल वाली टीम में, इनका वीडियो तो आपने वैसे देखा ही होगा, इनको सभी लोग जानते हैं, ये नहीं है वो, लेकिन मैंने इनकी फोटो से लगाई ताकि आपके माइंड में एक इमेज रहे, ठीक है ना। तो इसका इनका जो नाम है, देखो इनका नाम नहीं है वो, मैंने सिर्फ फोटो लगाई ताकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। तो इनका नाम ये सोनी लगती है ना, सोनी, तो सोनिया, इनका नाम वैसे है डेनोकोट, ठीक है, डेनोकोट। देखो अब आप सिर्फ ये वाला वर्ड याद रखें, क्योंकि आपको एक एक मतलब सब कुछ तो याद नहीं रहेगा ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली वुमेन रेफरी कौन थी, वो बहुत सोनी लड़की थी, इस तरीके से याद कर लो, सोनी लड़की थी बस, ठीक है, तो याद रहेगा सोनिया डेनोकोट, ठीक है, हो गया याद, आगे चले, ठीक है, ठीक है गाइज। अब मैं एक चीज़ और पढ़ाता हूँ आपको। तो गाइज अब मैं इनके वेन्यू आपको याद करवाऊंगा कि कौन से का वेन्यू कब है, ठीक है ना, वो मैंने इसलिए छोड़ा था, ये वाला पार्ट जो छोटा था, ये मैं आपको याद करवाऊंगा। देखो तो गाइज देखो, हमें समर में केवल ये वाला याद करना है, क्योंकि यही है नेक्स्ट वाला जो ओलंपिक होने वाला है, और विंटर में केवल ये वाला याद करना है। अब ये कैसे याद होंगे, देखो कलर दूसरा दे देते हैं, जो हमें सिर्फ याद करना है, मैं सिर्फ वो याद करूँगा। देखो ओलंपिक्स का ऐसे लगता है ओले, जब ओले गिरते हैं, अब मेरे को बताओ ओले किस टाइम गिरते हैं, समर में या विंटर में, समर में गिरते हैं, ठीक है ठीक है, तो ओले समर में गिरते हैं, तो ऐसे याद कर लो कि वो जापान की राजधानी टोक्यो, टोक्यो इस तरीके से वो वहाँ पे गिरेंगे ओले, ओलंपिक्स समर में ओले जो गिरेंगे वो कहाँ होंगे, जापान में। और चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग, ठीक है, बीजिंग, तो यहाँ पे सिर्फ भीजेंगे लोग, ठीक है, विंटर में लोग भीज जाते हैं बस, इस तरीके से ये यार ये याद करने का ट्रिक तो यही है, ठीक है ना, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाला है कि 2020 में कब होंगे, और फ्रांस, ये फ्रांस वाला भी याद करना, ये वाला कि 2024 में फ्रांस में होंगे। तो मैंने बता दिया ओले जब गिरते हैं वो जापान में गिरते हैं, मतलब इस तरीके से याद कर लो, ओले जब गिरेंगे तो जापान में गिरेंगे, ठीक है, थोड़ी अलग सी टिक है, लेकिन ये याद हो जाएगी। और जब भीगते हैं, यार खुद सोचो विंटर में कभी ओले नहीं गिरते ना, तो वो बीजिंग है, भीगेंगे, भीगेंगे कहाँ, भीगेंगे बस वो, बीजिंग भीगेंगे बस वो चाइना के अंदर, ठीक है, याद हो गया, और ये याद हो गया, ठीक है। इस वेन्यू भी हमें याद कर लिया हमने, जो आएंगे एफ कैट के एग्जाम में। अब देखो, अब हम चलते हैं आगे, देखो क्वेश्चंस करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन ये है कि हु डिफीटेड, ये एक्चुअली क्या है, करंट अफेयर में चल रहा था उस टाइम में क्वेश्चन आ रखा है, तो मैंने ये ले लिया, हु डिफीटेड पीवी सिंधु इन द फाइनल ऑफ द रियो ओलंपिक्स। तो रियो ओलंपिक्स क्योंकि उस टाइम वो रियो डी जेनेरियो में होता है, इसलिए उसका नाम रियो ओलंपिक्स रख दिया, ठीक है। तो रियो ओलंपिक्स में उन्होंने किसको हराया था, मतलब किसने इनको हराया था, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, कैरोलिना, ठीक है ना, कैरोलिना ने हराया था पीवी सिंधु को। ये तो बहुत अच्छा मैच हुआ था, सभी को ये सब याद ही होगा वैसे तो, लेकिन ये उस टाइम करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेकिन उस टाइम आया था। देखो ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ब्लैक, पहला ब्लैक कौन था जिन्होंने ओलंपिक में जो कंटीजेंट होता है उसको यूएसए, मतलब उन्होंने लीड किया था उसको, ठीक है ना, लीडिंग थे वो, किसमें, यूएसए के थे पहले ब्लैक आदमी, ठीक है। तो इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, तो गाइस इनका नाम है रेफर जॉनसन। तो गाइस आपको याद रखना है, जो जॉनसन थे वो पहले ब्लैक थे, कहाँ के, यूएसए के, जिन्होंने पार्टिसिपेशन या कंटीजेंस थे, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें नहीं करवाया मैंने, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवा दिया।
अब चलो इसका बताओ आप। देखो इस इवन एफ कैट के अंदर स्कोर पूछ लेता है, मतलब इतना स्टैटिक हो जाता है कि स्कोर पूछ लेता है कि कितने से वो लोग जीते थे या कितने से वो लोग हारे थे, इस तरीके से। तो जो दीपा कर्माकर हैं, इनका फाइनल जो राउंड था रियो ओलंपिक्स में, उनके कितने पॉइंट्स थे, इवन ये पूछ लिया है, ठीक है ना। तो उनके 15 पॉइंट इतने पॉइंट थे। ये अब दोबारा से तो नहीं आएगा, लेकिन इस बार नहीं हुआ ओलंपिक्स, अभी होगा अप्रैल में। तो गाइज क्योंकि कोविड की वजह से, तो वरना तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन तो। हाँ तो ये रहा, देखो इसका आंसर मेरे को बताओ, मैंने ये छुपा दिया, आंसर बताओ मेरे को इसका, कि ऐसा कौन सा पहला इंडियन था जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता था। तो देखो ये तो पहली वुमेन है, ये वुमेन आता तो ये वाला आंसर होता, ठीक है। और काफ़ी लोग इसको मार के आ जाएंगे, लेकिन ये आंसर इसका केडी जाधव, ठीक है गाइस। तो मैंने आपको पूरा ओलंपिक्स का स्टैटिक्स करवा दिया, स्टैटिक वाला पार्ट करवा दिया गाइस।